एक रील में तू और मैं बात कर रहे थे अमरिंदर हाँ के जी, बारे अमरिंदर में, गिल। तो वो किसी ने अमरिंदर गिल को भेजी। गली क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, एक बड़ा आदमी आता है उसके बीच में कि भाई 2 बॉलें खेलने में, कहते हैं आज वो बड़ा लड़का आप हो। कई बोलते कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, और कई लोग बोलते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। दोनों बातें सही है। लोग कहते हैं कि मूव ऑन हो जाओ नहीं हुआ जाता, उससे नहीं हो जाता। 2023 के फाइनल से कैसे मूव ऑन हो जाए, बेस्ट चांस है टी20 वर्ल्ड कप जीतने का। बट आप ये सोचो, 3 लोग या 4 लोग आपके वीडियोस के अंदर आके कमेंट कर रहे हैं, आपने लास्ट कब किसी के वीडियो पे जाके कमेंट किया था? मैं बड़ी तेज से बोल रहा हूँ, मैं बोला कि यार वो तो हमारे गांव के पास में ही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और किसी का हाथ आता है पीछे से मेरे कंधे पे, और मेरे को लग रहा है कोई है, और मैं देखता हूँ इधर से, पर इधर से कोई बोलता है कि और कितना ठीक ठाक है। भाई बहुत बड़ी बात है यार कि जो लोग ये दिल पर पत्थर रख के बैठे हुए ना, यहाँ पे अपने माँ बाप से दूर बैठे हुए हैं, सबको सैल्यूट है। Welcome to another podcast of Take 2 Action. This is the second take of my life and hopefully yours too. मैंने रिसेंटली ना इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील देखी थी, और उस रील के अंदर बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया था कि छोड़ने जाने को प्यार नहीं कहते, प्यार तो वो होता है जो छोड़ने के बाद भी करता है। क्यों उज्जवल भाई? इस बात को छोड़ दिया जाए तो भाई बहुत वायरल हुई है रील। मैं तो कहता हूँ पहले तो वेलकम यार आपका वापस से टेक 2 एक्शन में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट अगेन जी। एंड भाई कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस? लोगों के रिव्यूज कैसे रहे हैं? अरे मैं चलाता ही नहीं हूँ इंस्टा, इतना टिकटॉक वाला बनता हूँ मैं। अच्छा। तो तेरे साथ वही पॉडकास्ट डाला, वही रील डाली और चलने लग पड़ी। वो कमेंट पढ़ने में वही सारा दिन निकल जाता है। एंटरटेनमेंट, कोई लड़ रहा है, कोई किसी को कुछ दिखा रहा है, कोई किसी को कुछ सुना रहा है। लड़कियां बोलती हैं कमेंट्स में कि अरे ऐसा लड़का तो हमें भी मिलना चाहिए। एक लड़का तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। एक लड़का तो डिजर्व वाला बहुत यूज हुआ। हाँ, और लड़के ये झूठे होते हैं, पंजाबी मकान होते हैं। नहीं, कई लोग ये भी लिख रहे थे कि हम पंजाबी तो ऐसे ही होते हैं, एक बार मौका तो दे के देखो। लोग नीचे से रिश्ते निकाल रहे हैं अपने, एक दूसरे के साथ डेट के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हाँ मैं भी ऐसा हूँ। मैसेज कर, रिप्लाई तो कर, मजा आ रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। पर ये मतलब टिकटॉक का क्या सीन है कि वो सिर्फ कनाडा में ही चलती है ना रीलें, वो जो होती हैं हमारी टिकटॉक की वीडियोस, ऑस्ट्रेलिया चल जाती हैं कभी कभी, पर हमारी कंट्री में हमारा कंटेंट जाने का जरिए सिर्फ इंस्टाग्राम ही। तो अच्छा लगा, लोगों को पसंद आ रहा है। लोग मेरी रील मेरे को भेज रहे हैं, भाई देखी मैंने, अच्छा लग रहा है, मजेदार। तो लोग रिक्वेस्ट के अंदर मैसेज वगैरह करते हैं तो बहुत जब शुरू हुई थी ना वो, तो दिन के 10-12 आते थे। एक लड़की का आया था मैसेज मेरे को, ऐसे ही मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, मैंने उसका किया, पता नहीं क्यों मैंने कर दिया। मैं बोला, कहती है इज दिस यू? मैंने बोला कि या। तो कहती आई लिव इन इंग्लैंड। मैंने बोला कि आई लिव इन कनाडा। कहती व्हेन आर यू कमिंग टू इंग्लैंड? मैं क्या व्हेन आर यू कमिंग टू कनाडा? फिर बोली कि आर यू सिंगल? मैं क्या डू यू थिंक इट्स टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन? कहती आई एम जस्ट वंडरिंग। मैं क्या नो आई एम नॉट सिंगल। तो साथ में इट वाज गुड टू टॉक टू यू, ब्लॉग सब कुछ खत्म कहानी, मतलब 10 सेकंड में जवाब चाहिए था उसको। पर यही आजकल की स्टोरी है, आजकल के नए नौजवानों को नहीं जानना नहीं किसी को बस। चलो बीप बट द थिंग इज मैं ये देख रहा था कि यार वो रील के अंदर ऐसा क्या था जो लोगों को इतना पसंद आया दैट शेयर्स पे शेयर्स, लाइक पे लाइक एंड कमेंट पे कमेंट इतने ज्यादा। ये तो समझ आ गया कि बहुत बहुत क्या सबके ही दिल टूटे हुए हैं। लोग बस एक ना बात लेना चाहते हैं। जनरली ऐसी बातें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कोई फेमस पर्सन या बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने करी हो तो वो पिक करके शेयर हो जाती है। बट मैं सोच रहा था शायद उस बात में इतना दम था कि शायद हम लोग जो अभी ग्रोइंग स्टेज के अंदर है वो भी पिक करके लोगों ने इतना शेयर करनी शुरू कर दी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग आपको कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे, क्योंकि एक इमेज बन जाती है ना आपकी उस रील के बाद कि यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि लोगों ने कैसे आपको रिप्लाई किया। अरे मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने भी कमेंट्स या जितने भी लोगों ने अप्रोच किया बड़े पॉजिटिव थे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई वुड से 80% तो पॉजिटिव ही था सब कुछ। एक तरह का कहते नहीं कि एक्सपेक्टेशन ही थी मेरे को, टू बी ऑनेस्ट, कि मेरी कोई इंस्टाग्राम की रील इतनी चलेगी। पर बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आए। पर एट द सेम टाइम द रीजन मेरे को लगता है कि वो इतनी बड़ी बनी इज क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे थे उस चीज़ के साथ। हर एक को लगता है कि ये मेरी कहानी है, ऐसे मैं गुजरा हुआ हूँ, अरे मैं भी इसमें था, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। तो इस वजह से वो लोग उसको सुनने लगे और शेयर करने लगे बेसिकली।
तो यही होता है, मतलब जिस मूवी के साथ लोग रिलेट कर पाते हैं वही चलती है ज़्यादा। एट द सेम टाइम मैंने तो अपनी बात ही बोली थी, पर ये वो भी कॉम्बिनेशन था कि सिर्फ मेरी बात नहीं थी, वो तेरा पूछने का तरीका भी था और वो एडिटिंग भी थी और जहाँ पे बैठते वो भी था, और शायद से रिएक्शन थे तेरे और मेरे एक दूसरे की बात सुनने के करने के, पर इस वजह से चली मेरे हिसाब से। पर अच्छी लग रही है, अभी तक चल रही है वो, चली जा रही है। एग्जैक्टली, ग्रोइंग 4 मिलियन एंड ग्रोइंग। प्लस वही चीज़ है, मैंने तो ये समझने की कोशिश की कि जितना आप रिलेट कर सकते हो लोगों से, ग्राउंड रियलिटी पे उनसे टच कर सकते हो, वो बेस्ट चीज़ है अगर आपको सच में ग्रो करना है। वो चीज़ों पे बात करो जो सच में है भी, राइट, ग्राउंड रियलिटी। चलो वो तो सही रहेगा। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था अपने बेटे को पॉडकास्ट पे देखकर, रिलेटिव्स वगैरह ने क्या क्या रिएक्ट किया पूरा पॉडकास्ट सुन के? पहले तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, मेरे पापा क्योंकि दोस्त है, मतलब बहुत बुजुर्ग, वो यूट्यूब पे हिंदी में और पंजाबी में कमेंट कर रहे थे। हाँ, अच्छा लगा। पर एक चीज़ थी कि मेरे पापा बहुत देख रहे वीडियो को, मम्मा शायद इतना नहीं देख रहे, पर पापा बोल रहे थे कि हाँ मैंने देखी है, मेरे को पता उन्होंने ऐसे ये बोला था। घर कोई आता मेरे को लगता है वही दिखाते हैं सबको कि देखो उसकी पॉडकास्ट आया। कुछ ऐसी चीज़ खराब तो नहीं लगी, मेरी बुआ को एक चीज़ खराब लगी थी जिसमें मैंने बोला था कि अभी शादी नहीं करनी, मेरे को ट्राई तो करने दो। वो चीज़ उनको सही नहीं लगी, पर बाकी तो माँ बाप तो खुश ही हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पूछ रहे थे कि क्या सीन है, मैंने बोला शायद दोबारा करूँगा वैसा ही पॉडकास्ट। बोला कि ध्यान से करिए, कुछ ऐसी चीज़ मत बोल दी बुआ को परेशानी हो। नहीं, हम ध्यान रखेंगे, अगर कुछ पढ़ भी गया तो नहीं, कोई चक्कर नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। एंड ये पॉडकास्ट की वजह से या मे बी उस रील की वजह से आपको कोई ऑफर्स वगैरह आए हो, बीट फ्रॉम एक्टिंग, बीट फ्रॉम मॉडलिंग, क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ के ऊपर? इम्पैक्ट बड़ा सही रहा। मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मैं अमरिंदर गिल का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह राइट। तो ये एक रील में तू और मैं बात कर रहे थे अमरिंदर गिल के बारे में, तो वो किसी ने अमरिंदर गिल को भेजी वो रील। अच्छा, वो वहां तक पहुंची है? पहुंच गई और अच्छा रहा कि उन्होंने देखी, उन्होंने टैटू भी देखा, और उससे मेरे को उन्होंने अप्रोच की कि मेरे को एक गाने में लिया उन्होंने अभी रिसेंटली। तो मैंने उन जो डायरेक्टर थे, प्रोडक्शन थी सारी, सबको पूछा कि मतलब उन्होंने दिखाया कि हाँ हमने दिखाई है, उनको रील भी दिखाई है, तुम्हारा अकाउंट भी दिखाया है। एक्टिंग का ऑफर एज तो नहीं आया, पर एज का थोड़ा बहुत आ रहा है। अभी मैं एक्टर तो नहीं हूँ इतना, पर मॉडलिंग करता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ घुसने की, पर मैं सिर्फ घुसना नहीं चाहता, टू बी ऑनेस्ट। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अभी ट्राई कर रहा हूँ, कोई अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं अच्छे से प्रेपरेशन करूँ तभी जाऊँ। लगता नहीं एक्टिंग में कुछ बनेगा अभी, क्योंकि मैं इतना हाथ नहीं डाल रहा उसमें, मॉडलिंग करी जा रहा हूँ। पर एक चीज़ है कि पॉडकास्ट चलने की वजह से लोग और जान रहे हैं, बात कर रहे हैं मेरे बारे में। पहले सिर्फ मॉडलिंग की तरफ से जानते थे, उन्होंने मेरे सिर्फ चेहरा देखा था, अभी वो शायद मेरे को अंदर से भी देख पा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। जी नहीं, मैंने ना एक्चुअली शायद किसी से पॉडकास्ट से भी यही बात करी थी कि आपसे इंसान कोई बंदा रिलेट करेगा या आपके बारे में जानता है या आप किस तरीके के हो, जब वो ये चीज़ जानेगा ना, तो शायद आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो या फिर आप कोई फिल्म कर रहे हो या कुछ एक्सवाइजेड चीज़ कर रहे हो ना, तो उसकी इंक्लिनेशन आपके टुवर्ड्स ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज वो आपको एज अ पर्सन भी जानता है। देन वो आपके साथ एक अलग लेवल पे रिलेट करता है, इसीलिए उसका कनेक्शन बहुत डिफरेंट लेवल पे रहता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल है कि आजकल बहुत फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एंड कोचेज हैं, मेरे लिए राइट कौन सा हो सकता है, क्योंकि सब सीखे पड़े हैं, मैं कैसे डिसाइड करूँगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ या जिसके बारे में मैं इतना जानता हूँ कि ये बंदा मेरे साथ हमेशा ट्रस्ट बना के रखेगा और ये सही रहेगा, राइट। तो वो आजकल पॉडकास्ट एंड ये सारे मीडियम जो हैं उससे हम एक पर्सन को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो आई फील दिस इज़ अ ग्रेट वे टू टेल पीपल अबाउट योर सेल्फ एंड मेक एन इम्पैक्ट इन अ डिफरेंट वे। आपके आर्ट फॉर्म से तो हो ही सकता है डेफिनेटली, बट ये भी एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है जो कि मेरे को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। मेरे को अभी भी बात कर रहा था तेरे साथ कि YouTube खोलता हूँ तो हर एक एक्टर, हर एक सिंगर का पॉडकास्ट इसके साथ, पॉडकास्ट के साथ, और ये जैसे कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है पॉडकास्ट में, ऐसे वो इंटरव्यू में नहीं करते कि दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी रिस्ट्रिक्टेड जोन कि इस टॉपिक पे इस क्वेश्चन का मैंने ऐसे आंसर देना है। पर पॉडकास्ट में इट्स मोर लाइक कन्वर्सेशन व्हिच वी आर बीइंग पार्ट ऑफ एज लिसनर्स, एज व्यूअर्स,
और कई सिंगर्स को जिनको मैं पसंद करता हूँ, मैं उनके पॉडकास्ट देख रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें मैंने कभी सुनी नहीं। 12-13 साल से गा रहे हैं वो, और ऐसी बातें कभी उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं करी। तो पॉडकास्ट से हमें उनके काइंड अंदर घुसने का, उनके नज़रिए से दुनिया देखने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे को लग रहा है। तो इस वजह से पॉडकास्ट, अभी तो पॉडकास्ट सिर्फ यूट्यूब पे नहीं चल रहे, उनकी रील्स भी चल रही है, फेसबुक में भी चल रहे हैं वो, और कोई उनको क्रॉप करके एडिट करके टिकटॉक में भी डाल रहा है, सारी तरफ चल रही है। कोई मतलब एक मीडियम नहीं है जिससे पॉडकास्ट तुम लोगों को दिखा सकते हो। जैसे हमारा पॉडकास्ट यूट्यूब में है, पर जितना वो इंस्टा पे चला है उतना शायद यूट्यूब पे भी नहीं चलेगा, पर कभी यूट्यूब पे चलता है, इंस्टा पे चलता है, पता नहीं तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे बैठ के आपकी वेट कर रही है। तो हमारा काम है सिर्फ करते रहने का। पर मेरे को लगता है कि पॉडकास्ट सुनने से मैं अपने जिनको मैं चाहता हूँ उनको और ज़्यादा चाहने लगा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। पता है क्या बात है, कई बार आप किसी एक्टर, बीट एनी सेलिब्रिटी, एनी स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन का पॉडकास्ट देख रहा था, वो IPL खेलते हैं, राइट। उनके ना काफ़ी ख़राब सीजन रहे थे, ठीक है, एंड लास्ट का पिछला सीजन ही वॉज डूइंग ग्रेट। तो बहुत लोगों ने उनके पॉडकास्ट करे। ही जस्ट टोल्ड वन थिंग, उन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में बात करी और अपने उस पीरियड के बारे में बात की, वो क्या फील कर रहे थे एंड अब वो सक्सेस को कैसे लेते हैं। वो अपना ऐसे सिर पर चढ़ा रहे हैं बिकॉज उन्होंने वो टाइम देख रखा है यार, कितनी स्ट्रगल करी है मैंने। अब जब लोग अच्छा करो तो चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, राइट, ठीक है ना। तो अब सारे आ गए हैं, तो वो उस चीज़ से वो बता रहे थे कि यार कि अब मैं अपना दिमाग नहीं खराब होने देता। तो मैं गैस करो कौन किसकी बात कर रहा था? रियान पराग। एग्जैक्टली। अब बात क्या है कि अब मैं उस पर्सन को जब वो वाले पीरियड में जाना ना कि यार वो क्या फील कर रहा था, कैसे मेंटली डिस्टर्ब था ये वो, तो मैं अब उसकी जर्नी के साथ ना रिलेट कर गया। तो नेक्स्ट सीजन जब वो खेलेगा तो मैं एटलीस्ट उसको ना एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट से देखूंगा कि भाई ये किसी चीज़ से निकल के आया है। बीट विराट कोहली, बीट एनीवन यार, जिसने शायद एक फ्लॉप फिल्म के पीछे भी कितना काम किया होता है, और हम तो एक बार में कहते हैं फ्लॉप है, बट उस बंदे का माइंडसेट वो कैसे गुजर रहा है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इन पॉडकास्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है ना, आप उसको अंदर से जानते हो। आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे। एंड आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है यार, रील्स बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा सही काम है, सवाल पूछने का तरीका, और वही बोल रहा हूँ कि जैसे कि एक क्यूरियोसिटी होती है कि जो तूने सवाल पूछा है वो किस ट्रांजिशन के साथ वो बंदा आंसर देगा, और कैसे एडिटिंग हुई है उसकी, पीछे जैसे वो कुछ बोल रहा है तो कैसे वो लिखा जा रहा है साथ साथ में कैप्शन। इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं इस फील्ड में इतना घुसा नहीं था, तेरी वजह से घुसा हूँ, पर इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं लगता है कि बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहा हूँ आजकल जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, पर अभी तेरे वाला लगता है कि मेरे घर का ही है, इसको दोबारा से देखता हूँ, इसको देखता हूँ। हाँ, ये सीन है ज़्यादा बहुत। मैं शायद इतने किसी चैनल के नहीं देखता, टू बी ऑनेस्ट। तेरे देख रहा हूँ, और अभी जैसे बात करें ललन टॉक के देख रहा हूँ थोड़े बहुत, और एक नीलेश कुमार करके है, वो बता रहा तेरे को, वो एक राइटर है, मतलब मूवीज भी लिखी उन्होंने शायद, तो उनके देख रहा हूँ, जिसमें इस मोर ऑफ लाइक द पॉडकास्ट है वेरी रो देन मेड अप स्टोरीज, वेरी रो, लाइक नेचुरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेचुरली सवाल आ रहे हैं, वो चीज़ें। और इन जनरल वैसे किस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो? हिस्ट्री के बारे में बहुत सुन रहा हूँ, बहुत पसंद है मेरे को हिस्ट्री। किस तरह की हिस्ट्री? अभी मैंने रिसेंटली देखी सद्दाम हुसैन के बारे में, कि कैसे शुरुआत हुई, क्यों लड़ रहा था वो ईरान के साथ, और ईरान के साथ लड़ने के बाद उसने कुवैत पे क्यों हमला किया, पता नहीं क्यों, बड़ा इंटरेस्ट लगता है मेरे को उस पर। हिटलर के बारे में जानना, कि क्या साइकी थी, क्या सोच रहे थे करने से पहले, क्यों किया, किस कंट्री को पहले अटैक किया और किस वजह से किया, कैसे एंटर करे। अभी मैं क्लिफ यंग के बारे में बता रहा था कि एक 61 ईयर ओल्ड बंदा 1983 में कैसे सिडनी से मेलबर्न एक अल्ट्रा मैराथन करता और जीत जाता है, कभी प्रैक्टिस नहीं करी पहले, क्यों किया, कैसे किया, किस वजह से वो जीत पाया उसको, और कितने टाइम में जीता वो, और बड़ा इंस्पायर करती हैं कई चीज़ें मेरे को। यही सब कंटेंट देख रहा हूँ। कुछ क्रिकेट के बारे में हो गया, बड़ा मजा आता देख के, वो तो कितना टाइम तो मैं वर्ल्ड कप से बाहर नहीं आ पाया यार। क्या ही फीलिंग थी, नेक्स्ट लेवल फीलिंग यार, बहुत इंतजार किया यार हमने सही में। सूर्य कुमार यादव ने जो कैच मैं बोलने आता, बट सब कुछ यहाँ था बड़ा मजा आया वो देख के। वो मैंने इतना शेयर किया, मतलब मेरे तकरीबन यहाँ पे आजकल जो फ्रेंड है वो सारे दे आर नॉट इंडियंस, दे लव फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल। तो जब इंडिया जीता तो मैं सबको भेज रहा हूँ कि देखो गाली निकालने लगा था। पर हाँ, इंडिया का वर्ल्ड कप की उसकी रील्स, वो वंदे मातरम,
और ये सारा, और उसका हार्दिक पांड्या का रोना और उठाना, और विराट कोहली का नाचना अर्शदीप के साथ, बड़ा मजा आ रहा है। अब भाई लास्ट के अंदर उन्होंने जब रिटायरमेंट ले ली, मैं खुश भी था कि इतने हाई नोट पे एंड किया, लेकिन ऐसा गम था कि भाई जो ग्रेटनेस है वो एक फॉर्मेट में खत्म हो चुकी है। भाई हमारी जनरेशन का तो वो हीरो ही था ना, ऑब्वियसली आफ्टर तेंदुलकर, नो ऑफेंस टू एनी अदर प्लेयर, बट एक होता है ग्रेटनेस जिसको देख के हम बड़े हुए हैं यार। पर मैं समझता हूँ कि हमारे इंडिया के पास इतनी ज़्यादा बेंच स्ट्रेंथ है, इतना कुछ है कि जब सचिन गया था मैं बड़ा सोचता था कि कौन आएगा भाई, अभी कौन सचिन बनेगा, अभी हो ही नहीं सकता, कोई अलग आ ही नहीं सकता। एंड देन यू सी हिम कमिंग। अभी आज रिसेंटली एक प्लेयर है श्रीलंका का, तूने सुना होगा कि वो लेफ्ट से भी बॉलिंग करता था, राइट से भी करता था। उसने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 8 टेस्ट मैचेस में 1000 रन बनाने का। लाइक डॉन ब्रैडमैन ने बनाए थे। राइट 13 इनिंग्स लगी उसको। हम सोच रहे थे सनाथ जयसूर्या के बाद और संगाकार के बाद कौन आएगा श्रीलंका को बचाने, एंड देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। देयर इज समथिंग हु इज मेंटली प्रिपेयर्ड टू बी देयर। विराट कोहली जब सचिन ने रिटायरमेंट ली थी तो उसी टीम में था। अभी जायसवाल बड़ा अच्छा चल रहा है। अब तो बहुत जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, a lot of players. I mean, ये चीज की रियलाइजेशन ना हमको काफी पहले भी थी, बिकॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ आईपीएल, या लास्ट के 10-12 साल में इंडिया ने बहुत ग्रो किया क्रिकेट के अंदर, राइट, बिकॉज ऑफ मनी भी एंड ये सारी चीजें भी, राइट। लेकिन मेरे को ये चीज भी लगती है जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था ना, वो गाबा टेस्ट था, 4 टेस्ट जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। इंडिया के पास कोई नहीं है, सारे बेंच वाले मतलब शायद 5 से 6 प्लेयर्स के तो पहले टेस्ट मैच थे वो, और वहां पे जाके हराया था। वहां पे पता लग गया था कि टेस्ट फीलिंग वो मेरे हिसाब से आई फील लाइक पहले था कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एशेज बेस्ट टेस्ट सीरीज, पर आई फील लाइक इंडिया इज एट पार नाउ। मतलब किसी कंट्री को, इंडिया को इंडिया में हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना बहुत मुश्किल है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना बहुत मुश्किल है। अगर तुम किसी के घर घुस के उनको मार के वापस आते हो और जीत के आते हो, दैट इज समथिंग लाइक बियॉन्ड आई वुड से एक्सपेक्टेशन फॉर श्योर। एंड वो भी आपकी टीम, विराट कोहली नहीं था उसमें, अजिंक्य रहाणे कैप्टन था, और जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को परेशान करके हरा के आए, मतलब पहले मैच में 36 ऑल आउट, एंड देन लाइक ऑल legends of cricket, like commentators were like, they were writing India off कि अभी क्या होगा, clean sweep. But then coming back and beating Australia not just once but twice, and they're going in November as well. I am, to be honest, I'm way more excited than I would be for World Cup. India Australia जाना और like border gavaskar trophy makes me more excited. वो boxing day test match जो खेल रखे ना क्रिकेट, प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको पता है कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वो बहुत मजा आता है भाई, बॉल बाय बॉल बहुत अच्छी फीलिंग है। और अब तो गेम बहुत फास्ट हो गई कि डिसीजंस आने शुरू हो गए गेम के अंदर। पहले ड्रॉ होते थे। मैंने ना एक शो देखा था उस पे Amazon प्राइम पे, द टेस्ट करके, ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ उनकी दिखाई गई, एंड दे आर लाइक 7-8 एपिसोड्स, पर 5वां-6वां एपिसोड इज द ओनली एपिसोड वेयर ऑस्ट्रेलिया इज लूजिंग मैचेस एंड इट्स अगेंस्ट इंडिया। एंड और विराट कोहली की एंट्री दिखाई है उसमें, जैसे ही स्ट्राइडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, 7 for 2 या 9 for 2 तो उसको ऐसे एंटर कर रहा है। मैंने बहुत देखी वीडियोस में, वो जस्टिन लैंगे बोल रहा है कि he came to bat and the first shot he played was an on drive, and great player plays on drive. Play on drive and gets off the mark with an on drive. Yeah, and he was like, I just want to tell Virat Kohli is the best player of our generation, hands down. सही है। तो कभी-कभी मेरे को लोग बोलते हैं यार विराट कोहली ने, तो मैं वैसा लगता है यार मैं डिबेट भी नहीं कर सकता, बिकॉज नहीं जानते वो लोग क्रिकेट के बारे में इतना। नहीं तो छोड़ो इस चीज को। सेंचुरी एंड देन दिस। हाँ एग्जैक्टली, वो भी है। मतलब अच्छे बॉलर्स का अपनी पीक में भूत बना देना, मलिंगा का भूत, जॉनसन, कुछ नहीं छोड़ा, फॉकनर, सबको बहुत इंटरेस्टिंग। एंड वी आल्सो वन इन इंग्लैंड, राइट, when we went इंग्लैंड में जीते। you have next 60 minutes they should feel like hell, guys. वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लास्ट सेशन से लंच के बाद का टाइम था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, सर्कल के अंदर वो बोल रहा हो वो तो चलो मैच के बाद पता लगा ना, अच्छा यार ये बोला है, फिर तो फिल्म ही बन गई थी। Okay, one question for you. हाँ बोलो। Indian team's test captain विराट और रोहित शर्मा? विराट कोहली, right? The aggression he brought into the team. Actually उसने ना मुझे ऐसा लगता है he is a bowler's captain.
उसने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया. इंडिया वाज नेवर अ बॉलिंग साइड. वी हैव ग्रेट बैट्समैन और हम हमेशा अपना बैट्समैन की वजह से जीतते थे. वो जब वो क्रिकेट के अंदर आया ना, उसने ये बिलीव करा दिया कि मैं 20 की 20 विकेटें लूंगा, मैं डिसीजन लेके आऊंगा, मैं जीते हारे फर्क नहीं पड़ता, ये डिसीजन होगा. एक होता है दिलेरी. वो फील्ड के अंदर ना प्रेजेंस, उसकी गेम इन्वॉल्वमेंट मेरे को बहुत पसंद है. बैटिंग करे बॉलिंग, भाई वो फील्डिंग में भी जान लगा देगा. ये फर्क है माइंडसेट. विकेट जाती है, कैच केएल राहुल पकड़ता है और छलांगे ये मारता है. मतलब नो ऑफेंस, रोहित शर्मा इज अ ग्रेट कैप्टन. आई मीन लाइक वेरी गुड. उसकी गेम सेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, मे बी बेटर देन विराट कोहली. बट देखने का जब मजा आता है ना किसी को फील्ड के अंदर, वो मुझे विराट कोहली को लेके ज्यादा मजा. आपको पता है, मैंने एक रील देख रहा था. मैं कहता हूँ कोई क्रिकेट खेलता है ना प्रोफेशनली, जिसका सपना रहा है क्रिकेटर बनने का, वो बंदा रिलेट करेगा. गली क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, एक बड़ा आदमी आता है उसके बीच में कि भाई 2 बॉलें खेलोगे, कहते हैं आज वो बड़ा लड़का आप हो. भाई इतनी टच करी ना वो बात, इतनी टच करी ना, मैं तो कहता हूँ यार ऐसे ना बैठा बैठा ठंडा सा पड़ गया यार. मैं नहीं यार, वो नहीं बनना यार. मैं भी देख रहा था एक बंदे की रील, उसने ना कोई शॉट मारा बड़ा अच्छा शॉट मारा, घर आ गया शॉट मार के, कपड़े चेंज करा, फिर भी ऐसे कर रहा है. फिर भी यही सोच रहा है कि क्या शॉट काम वाली आंटी के सामने ऐसे कर रहा है. वो एक शॉट, उस एक शॉट के बेसिस पे पूरा दिन खुशी से निकाल दिया. मैन नॉट दैट सिंपल. मैं एक बार ना, मेरा मैच था अमृतसर में, खेल रहा था मैं, तो फुल टॉस बॉल थी पर बीमर थी, स्लो थी पर बीमर थी. और मेरे को अभी बैट की ग्रिप, पसीना आ गया था हाथ में, वो ग्लव्स के साथ हुई नहीं, और मैंने शॉट अपनी तरफ से मारा कि इसको मैं पुल मारता हूँ उठा के, और टॉप एज लगा और कैच हो गया. तो मैं अंपायर के साथ बहस कर रहा हूँ कि ये बीमर है, वो दे ही ना, वो बोला कि नहीं सही थी. और मैं वो बात को 15 साल हो गए, मैं आज तक उस बॉल के बारे में सोच रहा हूँ कि वो सच्ची में बीमर थी. वो बंदे के, मेरे को अंपायर की शक्ल याद नहीं है, मेरे को फील्डर की शक्ल याद है, और मेरे को पता है कि मैंने वो शॉट मारा था. लोग कहते हैं कि मूव ऑन हो जाओ नहीं हुआ जाता, उससे नहीं हो जाता. 2023 के फाइनल से कैसे मूव ऑन हो जाए, बेस्ट चांस और 50-50 वर्ल्ड कप जीतने का. स्टेडियम भी सबसे अच्छा बड़ा स्टेडियम. मैं मतलब मानना पड़ा, मैं इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा, मेरे को गुस्सा चढ़ता उसको देख. सही बात है. अभी वो मार रहा है, इतने इंग्लैंड के साथ मैच हो रहे हैं, इतना अच्छा मारता है वो उनको. और इंग्लैंड को मैं पसंद नहीं करता, मैं ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा कर रहा हूँ, पर जब भी वो बैटिंग करता है मेरे को गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि उसने फाइनल में हमको हराया था, आउट ही नहीं हो रहा था वो. हाँ भाई, ट्रेविस हेड. चलो मूव ऑन करना है यार, ये बातें नहीं करनी. आपने अमरिंदर गिल भाई के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अरे वो तो मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा, मतलब नंबर 1 एक्सपीरियंस है, टू बी ऑनेस्ट. किसी को इतना प्यार करो और उनसे मिलो, वो तो अलग सी फीलिंग है. वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए. पहली बात तो मैं मिला था, मेरे को पता कि ये वीडियो मैं उनको भेजूंगा अगर ये रील बनी तो. मैं अपनी बहन के घर के बाहर गाड़ी में बैठा फ़ोन चला रहा था नॉर्मली, तो मैंने देखा कि एक इंसान मेरे पास से गुजर रहा है चल के और वापस जा रहा है, और मेरा फ़ोन पे बात कर रहा हूँ किसी के साथ, मेरा ध्यान पड़ गया उस पर. मैं बोला ये तो करण मल्ली है यार, ये तो डायरेक्टर है, इसने अभी अमरिंदर की कोई वीडियो बनाई है, करण औजले के साथ ये काम करता है. तो मैं गाड़ी से निकला, कपड़े मैंने अच्छे नहीं पहने थे टू बी ऑनेस्ट, एक निक्कर पहनी थी, एक घटिया सी टी-शर्ट पहनी थी. तो मैं गया, मैंने बोला सत श्री अकाल भाजी. कहते सत श्री अकाल. मैं कहा भाजी करण मल्ली? कहते हाँ जी. मैं कहा भाजी मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ਵੱਡਾ फैन है, मैं ਤੁਹਾਡੀ वीडियो ਵੇਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਜੀ. ਮੈਂ ਨਾ टैटू बनाया भाई, मैं अमरिंदर गिल भाई का बहुत फैन है, जे तुम मिलोगे उन्होंने दस्यो जरूर. अभी मेरे को कसम से बोल रहा हूँ कि कनाडा में और इंडिया में इतने जने मिले जो ऐसी बात करते हैं कि अमरिंदर गिल, संडे को जा रहा हूँ उनके घर, उन्होंने भटूरे बनाए मेरे लिए, बात करूँगा तेरे बारे में. अमरिंदर गिल भाई, अरे उनकी मूवी नहीं है ये वाली लव पंजाब, इसका असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा भाई है, अगली मूवी बन रही है इनकी, शायद आज वो सरी में ही है, तो तेरे को मिलाता हूँ. किसी ने नहीं मिलाया, कसम से बोल रहा है. मतलब मैं अभी कोई बोलता था ना मेरे को कि मैं मिलाता हूँ, मैं बोलता था भाई मेरी बात सुन, बहुत सुन लिया, ये कोई नहीं मिलाने वाला मेरे को. और इन्होंने बोला भी नहीं, करण मल्ली ने बोला था, कसम से बोला कि अच्छा ठीक है. ही वाज़न्ट इवन टॉकिंग टू मी, लाइक बिजी थे किसी काम में. तो मैं सो के अभी कसम से आई वाज वाचिंग समवन स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, और वो बंदे ने मेरे को वादा किया था, एंड ही वाज एट द न्यू मूवी दारू ना पींदा होवे प्रीमियर काइंड स्ट्रॉबेरी हिल में प्रीमियर हुआ. उसने बोला था मेरे को 4 साल पहले कि मैं मिलाऊंगा, एंड ही वाज देयर इन द प्रीमियर. वो खुद फोटो भेज रहा है मेरे को उसके साथ, पर मैं लाया नहीं अमरिंदर गिल के साथ. मैंने बोला यार फ़ोन साइड में रखता हूँ, मैं सोता हूँ. मैं सुबह उठा,
तो करण मल्ली की टीम ने मेरे को मैसेज किया कि वी विल बी शूटिंग अ सॉन्ग, कैन आई हैव योर फोन नंबर। जब मैंने भी आपको मैसेज फॉरवर्ड किया वही तो मैंने फ़ोन नंबर भेजा, बात हुई इनसे, वो बोले कि हम सोच रहे हैं कोई गाना है, कुछ कॉन्सेप्ट है, आप आ जाओ। तो चलो कंसेप्ट तो बाद में बताऊंगा मैं। तो मेरा सीन ये था कि मतलब मेरे को बोला गया था कि ये कैमरा है, आप बताओ कि आप उनको क्यों इतना प्यार करते हो, अमरिंदर के बारे में क्या बताना चाहते हो, बताओ कैमरे पे। मेरे को लगा कि बिहाइंड द सीन शूट कर रहे हैं, मतलब मेन शूटिंग के पहले, कि ऐसे कोई रिकॉर्डिंग भेजनी होगी किसी को, तो मैं पूरे दिल से बता रहा हूँ। पर जब मैं एक्साइटेड होता ना तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ। हाँ, मोस्टली पंजाबियों की प्रॉब्लम है ऐसी। तो मैं बड़ी तेज़ से बोल रहा हूँ। मैं बोला कि यार वो तो हमारे गांव के पास में ही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी पहली एल्बम आई थी ये वाली बिलिए ब्लोरिया वाली है, मेरी नानी ने मेरे को दिखाया था। मैं पूरी तेज़ बोल रहा हूँ, रैप कर रहा हूँ पूरा, और किसी का हाथ आता है पीछे से मेरे कंधे पे, और मेरे को लग रहा है कोई है, और मैं देखता हूँ इधर से, पर इधर से कोई बोलता है कि और कितना ठीक ठाक है। मैं क्या ठीक, मैं निकल भाजी, मैं क्या ते मैं एक भाई तो ठंडा पड़ेगा होगा बंदा, ठंडा। मेरा मतलब रंग लाल इधर इधर जाए सर का, मतलब खून इधर इधर जाए। तो मैं कहा तुझे सब कुछ सुनया, कहते मैं सब कुछ सुनया, तो की कहना पे। फिर मैं शुरू हो गया, मैं आपका बड़ा बड़ा फैन हूँ, आपको जफ्फी डाल लूँ, कहते हाँ डाल ले। तो मैं कहा मैं गाना सुना दूँ, कहते नहीं मैं एक गाना प्लीज़ सुन। फिर मैंने गाना सुनाया, तो फिर वो चले गए। मैंने बोला मैं तो टैटू तो मैंने दिखाया नहीं, वो जा रहे हैं, मतलब पीछे भीड़ जा रही है उनके। मैंने बोला टैटू तो देख के जाओ, वापस आ गए। मैंने दिखाया, मैं बोला ये देखो एक टैटू आपका बनाया, एक मैंने अपने माँ बाप का नाम दिखाया इधर पे। कहते पहला किसका लिखवाया? मैंने बोला आपका। कहते माँ बाप का क्यों नहीं पहले? मैंने बोला पता नहीं, पर आपका। तो उन्होंने देखा तो चले गए। अच्छी बातें हुई। मेरे को लगता है 5-6 मिनट बाद बात की, मैंने गाना भी सुनाया, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी भी खींची अपने कैमरे में। अभी पता नहीं वो कभी आएगा वो गाना, पर जब भी आएगा देखूंगा। पर वो सारी उम्र की याद रहेगी कि मैंने सोचा था कि मजा आ गया एक बार सुन के। मैंने सोचा था मैं फोटो खिंचवाऊंगा एक बार इनके साथ, राइट, पर मैं उनके गाने में उनके साथ खड़ा हूँ, ये सारी उम्र का वो, मतलब उनके साथ स्क्रीन शेयर करेगी, ये बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। और अगला बंदा सरताज है, जिसके साथ काम करूंगा, ये सपना मेरा। अच्छा, ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप करोगे? अमरिंदर गिल और सरताज, 2 बंदे। सरताज इज द नेक्स्ट पर्सन, आई एम कमिंग फॉर यू ब्रो। इसकी रील काट देते हैं हम, उन तक पहुंचा देना। आई एम कमिंग फॉर यू ब्रो। सरताज बहुत 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 भाई, वो हम आज से 100-200 साल बाद याद करेंगे उसको। मैं एक बात लिख के दे सकता हूँ। नहीं, सही बात। लाइक मैं इतना, मतलब अमरिंदर की आवाज़ बहुत अच्छी है एंड उसने बहुत दिया इंडस्ट्री को, पर डॉक्टर सतेंद्र सरताज उसको इसलिए बोला जाता है, उसने बैचलर्स और मास्टर करी है म्यूजिक में, उसको राग्स आते हैं सारे, उसको भाषाएं आती है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश। मैं ना उसकी एक वीडियो देख रहा था स्लो में, एक जैसे बोल रहा था कि एक को मैं फॉलो करता हूँ, दे मेक पॉडकास्ट एज वेल। पॉडकास्ट का एक इंटरव्यू पॉडकास्ट टाइप बोथ मिक्स टुगेदर। तो वो 3 घंटे की इंटरव्यू थी, और मेरे को लगा था मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ। बात करने का तरीका, एक बड़ी अच्छी बात लगी, तेरे को बताता हूँ, समझ में आएगा कि लोग कहते हैं कि ए सही है, कई लोग कहते हैं कि बी सही है, पर दोनों गलत नहीं है। करेक्ट। कैसे कि कई बोलते कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, और कई लोग बोलते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। करेक्ट। दोनों बातें सही है ना? हाँ, दोनों सही है। और उसने ऐसे पिछले 15 साल से ऐसे सिमिलर कहते हैं ना कि एग्जाम्पल्स लिखी हुई है किताब में, कि जिसमें एक पॉइंट भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है। और कैसी वो गाने लगता है, किस जगह पे बैठ के गाने लगता है, कैसे सोचता है गानों के बारे में। आई जस्ट गॉट इम्प्रेस्ड। एंड मैंने उसका एक कॉन्सर्ट देखा था एबसफर्ड में 3 साल पहले, आई वुड से। मैं 3 महीने उस कॉन्सर्ट से निकल नहीं पाया दिमाग से। मैं गाड़ी चल रही है, मैं गाने भी नहीं सुन रहा, मेरे दिमाग में वो कॉन्सर्ट ही चल रहा है, और उसके गानों को समझना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लाइक आई सिट विद माय कजन समटाइम्स, एंड वो मेरे को पंजाब से हैं वो, हिंदी में कोई बात करिए गाने में जैसे उसने, तो वो मेरे को पूछते कि समझ नहीं आया ये, हम उसको समझ भी नहीं पा रहे। एंड लाइक ही जस्ट यूज सिंबलिज्म, लाइक किसी की बात कर रहा है तो कैसे कर रहा है, मेटाफर्स यूज कर दिए, बड़े सही करता है वो। एक उसका गाना है औजार। ओके। औजार गाना है कि पंजाबी च गाना कि बंदे दे हत्थां वर्गा कोई औजार नहीं बनया, इन्ना कुछ बन गया लेकिन कुदरत तो पार नहीं बनया।
उसमें एक गाना है कि जिसमें वो रिलेशनशिप्स की बात करता है, राइट, कि कह गए गल खरी सियाने धागे नहीं तोड़ी दे, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀ ਦੇ, ਪੈ ਗਈਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ कभी प्यार नहीं बने, इतना कुछ बन गया लेकिन कुदरत तो पार नहीं बने। एंड वो 9 मिनट का गाना है जिसमें हर पैरे में वो किसी ना किसी बात करा टॉपिक पे। ये उसी के ऊपर है जैसे अपने शायद कबीर दास जी ने जो दोहा लिखा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। सेम शायद उन्होंने वो पढ़ा होगा और उन्होंने एक तरह की ट्रांजिशन बनाई है कि इजी वर्ड्स में, ताकि हम जैसे को समझ आ सके। पर हर एक पैरे में ही इज टॉकिंग अबाउट कि सरकारों के बारे में आजकल की, एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ ही टॉक्स अबाउट फरहाद एंड सरीन लव स्टोरी। नेक्स्ट पैराग्राफ ही टॉक्स अबाउट कि गुरुओं ने हमें जो सिखाया हम वैसे इंसान नहीं बन पाए कभी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ ही टॉक्स अबाउट कि कुतुब मीनार सबसे बड़ी बिल्डिंग है, पर उसके बाद दिल्ली में उतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई किसी ने। सो ही जस्ट गोस थ्रू ऑल दीज स्मॉल एंड 9 मिनट में इतना कुछ बताता है वो। एंड सिर्फ ये एक एग्जांपल है, कोविड के टाइम में उसने बनाया था एक गाना। कोविड के टाइम में ही रोट लाइक 175 सॉन्ग्स सिटिंग लाइक इन हिज रूम, 175 सॉन्ग्स, दैट्स क्रेजी। एक गाना उसका था कि ये रिलीज नहीं हुआ गाना, ये मैंने इंटरव्यूज थ्रू ही सुना है थोड़ा बहुत, कि कमरे में बैठा हुआ कोविड के टाइम में, बाहर नहीं जा सकता, पर शीशे से सब कुछ दिख रहा है उसको, बाहर शीशे से दिख रहा है। उसने गाना लिखा कि मैं शीशियां च बैठा गुलजार देखदा हाँ, कायनात दा अनोखा बाजार देखदा। फिर एक पैरा था उसमें बड़ा सही था वो, कि चिड़ियां की कहंदियां ने आवाज सुन ना पावा, क्यों छो नहीं सकदा खुशबू, क्यों दूर ने हवावा, मैं कैद हाँ दुआले दीवार देखता हाँ, मैं शीशियां च बैठा गुलजार देखता। एंड सारे गाने में ये बात कर रहे हैं। एंड हाउ वुड समवन जस्ट थिंक अबाउट कि कोविड है, अंदर बैठा हूँ कमरे में, क्या लिख सकता हूँ इस पे। एंड ही रोट अ 9-minute song about it. Exactly. And how like he and people were asking him in the interview कि आप बुक्स पढ़ते होगे, ऐसे तो सोच नहीं सकते। वो बोला कि आज तक जिंदगी में कभी बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने कभी नहीं पढ़ी। हर एक का ना इंफॉर्मेशन और कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका अलग है, ठीक है। एंड जैसे आप बोल रहे हो ना यार, आज से 100 साल बाद 200 साल बाद याद करेंगे, ये फैक्ट है। आपको पता है कई ऐसी मूवीज हैं जो वक्त से पहले बन गई हुई हैं और हम उनको कहते हैं यार ये तो टाइम से कितनी आगे बन गई थी। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आज के आने वाले कुछ 100 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, आने वाले 8-10 सालों के अंदर ये चीज़ें पे लोग रिफ्लेक्ट बैक करेंगे और कहेंगे कि यार हाँ यार वो एक टाइम आया था कोविड का जब पूरी दुनिया हिल गई थी, तब कोई ऐसी बातें लिख रहा था जिसने एक्चुअली हमारा मन लगा के रखा था। सही बात है, राइट है। एंड लाइक हमको लगता है कि गाना आ गया अच्छा, नहीं गाना आ गया बहुत अच्छा है, पर उसके पीछे कितने सालों की मेहनत और क्या क्या सोचा गया होगा और क्या क्या लिखा गया होगा और कैसे डिसाइड किया होगा कि ये बंदा वीडियो बनाएगा गाने की और ऐसे बनेगी। और हम लोगों के पास आजकल सिर्फ इंटरनेट है ऑनेस्टली, और हम किसी को लाइक डिसलाइक 1 मिनट में कर देते हैं, सोचते नहीं कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट होगा पीछे। मैं तो कसम से कभी कभी कोई चीज़ नहीं भी अच्छी होती तो आई ट्राई एंड अप्रिशिएट एफर्ट्स, लोगों की मेहनत, क्योंकि पहली बात तो अगर कोई अपनी कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करने की कोशिश कर रहा है, the only thing they are expecting is their friends and at least their community to support them. वो एक कमेंट होता है ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत वाहियात दिन जा रहा होगा ना, एक अच्छा कमेंट है, एक अप्रेजल आता है ना यार मैसेजेस के अंदर, भाई मज़ा आ रहा है देख के, मैं कहता हूँ बंदा ना उसी को देख के बड़ा खुश फील करता है। आप मानोगे मैं चीज़, मेरे को ना कोई पर्सन था, ने बोला कि यार मेरे को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, भाई तू कैसे कर रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, ये वो कब ग्रो करेगा ये। तो मैंने उन्हें एक चीज़ बताई थी कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो, कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपको कितने कमेंट आते हैं आपको, कहता है यार हाँ 2-3 कमेंट आते हैं, ज़्यादा नहीं बनता है वो। मैंने कहा यार आप सोचो, वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से, आपको डाल के कैसा लग रहा है उस पर पता होना चाहिए कि आप कंटेंट डाल रहे हो आपको कैसा लग रहा है। बट आप ये सोचो 3 लोग या 4 लोग आपके वीडियोस के अंदर आके कमेंट कर रहे हैं, आपने लास्ट कब किसी के वीडियो पे जाके कमेंट किया था? कहते क्या हो गया टाइम। मैंने कहा इतना मुश्किल है किसी की वीडियो पे जाके कमेंट करना। अगर आपकी कोई वीडियो that is making someone comment on your video, it means that it has some potential, या it means it is there. अभी कम लोग हैं, जब तक आप करते रहोगे तब ज़्यादा लोग भी जुड़ेंगे। एक वीडियो 4 मिलियन के ऊपर चल रही है, बढ़िया है। अगर मैं उसको ही देख के बैठा रहूँगा, कई वीडियो शायद 1000 व्यू पे भी है या 1500 व्यू पे भी है,
पर एंगेजमेंट बहुत है, लोग कहते हैं कंटेंट अच्छा हो रहा है, तो वो चीज़ को आपको ना वो नहीं करना चाहिए कि अनसीन नहीं करना चाहिए भाई। वो एफर्ट लगा है बंदे का आके आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करने का। मेरे को नहीं याद, मैं अब कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं खुद क्रिएट करता हूँ ना कंटेंट, अब मैं कोशिश करता हूँ नहीं यार शायद मेरे एक कमेंट की वजह से ना यार उसको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, उसको अच्छा लगेगा, तो मैं कर देता हूँ, बट भाई बहुत मुश्किल है। नहीं सही है यार, हम जैसे कॉमन पर्सन की बातें लोग इतना शेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, दे वांट समवन टू टॉक अबाउट व्हाट a lot of people are feeling, right? या फिर उनको भी कुछ अगर वैल्यू मिल रही है आपकी रील से तो क्यों नहीं चलेगी। तो आपका माइंडसेट वहां पर होना चाहिए, राइट? आई एग्री एंड आई फील लाइक जस्ट पॉडकास्ट नहीं, पर एट द सेम टाइम इंटरनेट हैज लिटरली रेवोल्यूशनाइज कर दिया सारी दुनिया को, सब कुछ। मैं कभी कभी खाना खाता होता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यूट्यूब पे क्या देखूँ, तो मानेगा नहीं, मैं अमृतसर सर्च करता हूँ, अमृतसर से हूँ, अमृतसर फूड ब्लॉग सर्च करता हूँ, और जो भी गया अमृतसर, दिल से फूडी, ये वो सबकी वीडियोस देखता हूँ। मैं बताता हूँ अपने दोस्तों को मैं यहाँ पे गया था, ये ना इतने रुपए का था जब मैं गया था पिछली बार, अभी इतने का कर दिया इन्होंने, इनका कड़ाह बड़ा अच्छा होता है और इनका ये बड़ा अच्छा होता है। मैं वो देख के मैं अमृतसर पहुंच जाता हूँ और फिर मैं बंद करता हूँ खाना खा मैं रहा हूँ भेलपुरी, फीलिंग मेरे को कुलचे की आ रही है क्योंकि भाई मैं अभी कुछ महीने पहले कंटेंट क्रिएट करने से पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करा था, तो मैं थोड़ा सा कट करा था, तो थोड़ा कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करी हुई थी। मैं घर आता था काम से, तो मैं ना फूड ब्लॉगिंग वाले चैनल करता, एक था मैं बहुत पहले देखता था, फूड रेंजर करके होते थे। वो ना एक फॉरेनर है, वो भाई डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करता है, तो उनकी ना लोकल एरिया में जाता है, भाई अमृतसर गया है, पाकिस्तान गया, डिफरेंट जगह गया, तो अमृतसर या कहीं भी जाए ना, वो ऐसी डेलीकेसी ट्राई करे, पहली चीज खाए उसको ना अब उसको ना ये देखना आसपास लोकल आइटम अगर गंदा भी है तो ऐसे करिए, पर इतना मजा आता है ना उसको देख के, ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि तुम भी वही खा रहे हो। आजकल आप टीवी देख रहे हो? नहीं ना, सोचो यार, शिट मैन। मेरे को लगता है मैं इंडिया अगर जाऊँ, मुझे लगता नहीं मैं स्पोर्ट्स के अलावा टीवी किसी चीज के लिए देखूंगा। नहीं मुश्किल से। आपको भी लग रहा है क्योंकि देखो कपिल शर्मा वाला शो भी है, वो भी नेटफ्लिक्स पे आ गया, सारी चीजें शिफ्ट हो गई, तो टेलीविजन की इंपॉर्टेंस वही एक मेरे को लगता है स्पोर्ट्स और एक बिग बॉस रह गया, और मेरे को चौथी चीज शायद न्यूज़ थोड़ा बहुत। बिग बॉस ये भी ओटीटी कर रहे हैं। हाँ ओटीटी कर रही है, पर जब हम छोटे थे तब तो क्राइम पेट्रोल बहुत देखा मैंने, सब कुछ भाई बहुत देखा है। शाबाश इंडिया आता था, इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस इंडिया, डांस इंडिया, रात को सपनों में आता था, अनूप सोनी, सतर्क रहे सावधान रहे। बड़ा लोग अपने भाई की तरफ शक करता है कि आपके घर में ही हो सकता है वो। जायदाद का बंटवारा करने वाला यही है, इसी वजह से मर्डर होते हैं। मैंने छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियों पे जब तक सूरज छिपता नहीं था, क्रिकेट का टाइम नहीं होता था अच्छा, तब तक तो सावधान इंडिया में टेढ़े मेढ़े के पैकेट खोलता रहता था। फन पॉप्स टेढ़े मेढ़े खाता रहता था और देखता रहता, और कूलर नहीं होता जो इंडिया हमारे पानी डालती पीछे से कूलर में, वो चल रहा है, पर्दे उड़ रहे हैं और मैं अंधेरा के कमरे में वो टीवी देख रहा हूँ, और अगला एपिसोड आ गया, और हमारे बड़ा और हमारे सेट मैक्स, स्टार गोल्ड, ये सारी मूवीज देखी हुई हैं हमने। सूर्यवंशम तो बहुत बड़ी, सूर्यवंशम भाई कभी अगर चैनल वाले मेन्यू होता है ना, उसमें आज भी सूर्यवंशम आ रही है, चलो ये तो चैनल पे सूर्यवंशम ही आनी है, अब ये तो पता ही है। पता नहीं क्या सीन होगा, कैसे किया होगा उन्होंने कि हमारे आप सेट मैक्स पे सिर्फ यही मूवी लगाओगे। अब आप सोच के देखो ना यार, अब क्या ट्रांजिशन हो रही है, आप जब चाहो कोई भी मूवी निकाल के देख सकते हो यार, कहीं मर्जी। मैं ना खाना बना के बैठता हूँ कि आज मैं ये चीज देखूंगा, मैं खाना खत्म कर लेता हूँ, ये नहीं चूज कर पाता कि क्या देखना है, ये कई बार मेरे साथ हो जाता है, तो मैं सोचता यार क्या ही चीज है यार इतना। अब वैसे विद द ऑनसेट ऑफ कंटेंट, या जब आपकी जैसे रील भी वायरल गई हमारी, राइट, तो उसको देख के कभी प्रेशर आया यार अब इतने लोग मुझे देख रहे हैं कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्या फील किया यार? मेरे को एक जैसे तू अभी तो भाइयों जैसा है, जितने भी मेरे दोस्त अभी क्लोज हैं थोड़े, उन्होंने तो सजेशन यही दिया था कि कंटेंट डालता रहे, अभी लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, पर मेरे को मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ कि क्या डालूँ अभी, कैसे लोगों को रखूँ कि यही देखो मेरा अभी कंटेंट। मोटिवेशन तो आती है पर मेरे दिमाग में आइडियाज़ कम आते हैं, इसी वजह से क्या करता हूँ कि मैं शुरू से जब से मैंने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया है, टिकटॉक, मैं कहीं एक महीने में एक वीडियो डालता हूँ, पर वही मैं देखता हूँ जो लोग ग्रो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बैक टू बैक टाइम नहीं देते, देयर इज नो डेथ स्पेस बेसिकली, तो आज डालते कल कुछ डालते, परसों कुछ डालते, एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग। मोटिवेशन तो बहुत है मेरे अंदर, पर आई फील लाइक इट्स मी हु बिकम्स लेजी कि चल क्या देखेंगे, कभी देखेंगे, तो उस वजह से लेजी क्यों
मेरे को पता नहीं है कि इसका मतलब डायरेक्शनलेस फील हो रहा है कि क्या करना चाहिए। हाँ मेरे को यही है कि मतलब क्या डालूंगा अभी एज अ मॉडलिंग की पिक्चर्स डालता हूँ, पर क्या कैसे शूट करूँ मैं, किसके साथ करूँ, कौन हेल्प करेगा मेरी। अच्छा इस दोस्त को बोल देता हूँ ये खींच लेगा, इसकी अच्छी फोटोज आ रही हैं, पर शाम को देखता हूँ बारिश पड़ गई, मतलब कोई ना कोई नेगेटिविटी खुद ही ढूंढ लेता हूँ, है नहीं है कुछ, मतलब सब कुछ सही है, टाइम भी है मेरे पास बहुत, पर खुद ना खुद ही एक्सक्यूज ढूंढ लेता हूँ कि देखेंगे फिर देखेंगे, हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे। हाँ मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, कोई दिखा नहीं रहा मेरे को, वो मेरा ही फॉल्ट है। पर मेरे को लगता है कि वो अभी जब फॉल्ट खुद का होता है तुम भगवान पे नहीं डालते कि अभी जब होगा देख लेंगे, वो करवा लेंगे खुद ही। पर तेरे साथ जब भी मतलब अभी आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग टू डू समथिंग लाइक दिस अगेन, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो वीडियो इतनी चली कि मेरे को इतने लोगों के मैसेज आए कि अगला दोबारा करो, किसी और के साथ कर ले एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि मैं अमन से पूछूंगा फिर दोबारा करेंगे एक बार पॉडकास्ट। तो अभी बहुत बड़ी बात है यार। नहीं सच्ची में अभी आई नो दैट दिस इज गोना बी ऑन माय रील्स फॉर श्योर। मेरे पास ऑलमोस्ट 4 महीने का कंटेंट है। नहीं ऐसे ना बोलो यार आप, मैं कहता हूँ ये तो है ही ना। मैं मतलब देखो मैं कभी ये नहीं फोर्स करूँगा कि आप भी कंटेंट क्रिएट करो या कुछ। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ अगर आप चाहते हो तो जैसे यार मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं ऐसा बिल्कुल लोगों से पूछता था प्लीज़ पॉडकास्ट पर, जैसे मैंने आपको भी पूछा एनी लाइक बहुत आपने आप एक ही बारे में मान गए सारे आ गया पॉडकास्ट कर और अच्छा चल रहा है राइट ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है यार वो जो मैंने बेशर्मी से लोगों को पूछा ना यार आज पॉडकास्ट करते अभी भी पूछ रहा हूँ राइट, वो बड़ा ज़रूरी है यार। आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है और ना मिल जाएगी क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा, पर अगर हाँ मिल गई लेट्स क्रिएट समथिंग ग्रेट राइट, यही है। और वो अपने आप को या अगर बोले यार ये कैसे मानेगा यार पॉडकास्ट के लिए, अब मैं मानोगे नहीं, हम टोरंटो गए राइट पॉडकास्ट शूट करने के लिए। भाई मैं कई क्रिएटर्स को जब मैं इंडिया से कनाडा आ रहा था मैं तब देखा था आज उनका पॉडकास्ट शूट करके ठीक है। मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट किया उनका मेरे को रिप्लाई आया, अगर मैं कभी करता ही नहीं तो मुझे थोड़ी पता है, वो तो अच्छे खासे फॉलोअर्स के साथ बैठे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर के आसपास है राइट। पर अब मुझे लगता है वो पहला स्टेप लेना बड़ा जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ नहीं देखेंगे रिप्लाई नहीं आएगा क्या हो जाएगा। तूने मेरे को सजेशंस भी दिए हैं बहुत बार कि आप ना मतलब आउटफिट डाल के गेट रेडी विद मी डाल दो या मतलब मेरे को कई आइडियाज बड़े अच्छे भी लगते हैं पर फिर पता नहीं क्यों कर नहीं पाता। आई डोंट थिंक आई थिंक कि दैट इज माय ओपिनियन कि शायद इस चीज को आप ट्राई कर सकते हो राइट, दिस इज माय ओपिनियन, बट यू नीड टू डू व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू। अब मुझे कोई कहे ना कि ब्रो मोटिवेशन रील डालनी शुरू कर दे रोज की, मैं कहूँ नहीं, जब मुझे लग रहा होगा जो मुझे डालना है वो मैं डालूंगा। अच्छा पर मैं डालूंगा जरूर कुछ ना कुछ, चाहे पॉडकास्ट रिलेटेड हो या XYZ कुछ हो, मैं अपना डालूंगा जो मुझे करना है राइट। वही चीज आपके साथ है, आपको फिगर आपको ट्राई करनी पड़ेगी डिफरेंट सारी चीजें कि आपको ये करना है ये करना है ये करना है, फिगर आउट। मैं ऑप्शन दे सकता हूँ क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हो और आप क्या चीज अच्छे से करके कंफर्टेबली धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं ना, वो ढूंढना पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट ट्राइंग यार। क्या पता आपको कंटेंट नहीं क्रिएट करना, क्या पता आपको जाना ही सिर्फ एक्टिंग के अंदर, क्या पता, लेकिन अगर आप वो जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो किसी को वही चीज़ पसंद आ जाए एंड दे सी कि आपका वो जो कंटेंट है या आपकी जो लुक्स है अपीयरेंस है उनको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, दैट्स योर थिंग यार, वही आपको स्टार्ट देगा ना। मैं शायद कुछ पॉडकास्ट शूट कर चुका था इसीलिए मैं किसी को रीच आउट कर पाया कि उन्होंने कुछ देखा था, अच्छा यार ये बंदा ये काम करता है, अच्छा इसके साथ क्या जा सकता है। तो आपको एविडेंस तो देना ही पड़ेगा ना। आज भी कुछ लोगों को मुझे और अच्छे एविडेंसेस देने पड़ेंगे अगर मेरे को उनके साथ पॉडकास्ट करना है राइट। सो इट इज ऑल अबाउट दैट यार। आप कोशिश करोगे तो क्यों नहीं होगा भाई, ठीक है ना। आपको और भी पॉडकास्ट के ऑफर्स आए हैं मेरे हिसाब से? आते बहुत है भाई, बहुत आते हैं। वो वही ना कि उन्होंने देखा कि इसके बस बंदे के साथ ये कर सकता है, जैसे तूने भी बोला, तो आते तो बहुत हैं ऑफर्स। पर अभी अगेन कि तेरे साथ किया हुआ तो तेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ बात करने के लिए। अभी तेरे साथ मेरे को बनाना नहीं पड़ रहा कि अभी ना मैं अमन को अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करके दिखाता हूँ, अभी ऐसे बैठता हूँ इसके सामने, अभी ऐसा एंगल सही रहेगा। तेरे साथ तो अभी मेरे को लग भी नहीं रहा मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि बात कर रहे हैं, खाना ऑर्डर किया आने वाला है बस खाना ऑर्डर करने से पहले वेट कर रहे हैं। तो तेरे साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तेरे साथ आई फील लाइक आई लाइक Ujjwal would come out naturally than someone asking me question and I'm just giving them answers. भाई मैंने खुद भी बहुत सीखा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे मैं आपका सेकंड टाइम कर रहा हूँ ना यार, मैं अब नए पर्सन के साथ मैंने नोटिस किया, जब मैं स्टार्टिंग में पॉडकास्ट कर रहा था ना, आई फेल्ट टू कंफ्यूज कि यार मेरे को पॉडकास्ट आगे लेके जाना है। अब मैं बहुत कंफर्टेबल हो चुका है स्किन के अंदर कि यार लोग हमको ही तो देखने बैठे हैं
और हमारी बातें तो सुनने वाले, यही तो बातें होती है रेगुलरली, यही तो बातें करने वो भी करते हैं, वो भी सुनना चाहेंगे हाँ अच्छा इनका क्या ओपिनियन है ये वो। जैसे ना आजकल मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ यार, वो ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, ब्लैक मैजिक, ईवल, ये सारी चीज़ों के अंदर। तो अब एक टॉपिक था, जैसे मैं तो अभी तक यही पता था 9/11 हुआ है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, ये हो गया वो गया। अब मैंने भाई उसकी कॉन्स्पिरेसी वाली साइड सुनी कि जो 9/11 हुआ था वो करवाया भी अमेरिका के द्वारा गया था, एक साइड पेश करी है एंड विद एविडेंसेस उन्होंने बताया था। जब 9/11 हुआ था उससे कुछ दिन पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर शायद गवर्नमेंट ने कि उनकी प्रेस रिलीज हुई थी कि कुछ बहुत बड़ा नंबर उनके बैंक से गायब हो गया था। जो ये प्लेन्स क्रैश करे हैं, दूसरा एविडेंस, जो ये प्लेन्स क्रैश करे हैं, ये क्रैश करे, जो बिल्डिंग्स गई है ना वो ढह गई, ऐसे करके ढह गई। और जो लोग उस बिल्डिंग के अंदर थे, जो बच के सर्वाइवर्स थे, जो आसपास वाली बिल्डिंग्स के अंदर थे, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि जब वो प्लेन क्रैश किया ना उसके बाद या उससे जस्ट पहले अलग से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस बिल्डिंग के अंदर, अलग से वो इरप्ट हुआ था। लगे वो क्रैश हुआ है लेकिन वो ब्लास्ट हुआ था, और जब क्रैश होता है बिल्डिंग ऐसे जाएगी, वो ढही ऐसे थी, बिल्कुल सीधी ढहेगी। और एक तो वीडियो भी रिलीज हुई थी कि एक न्यूज़ चैनल बहुत दूर की बिल्डिंग से उसकी बैकग्राउंड में वो चीज़ है, वो ट्विन टावर्स थे, वो इंटरव्यू दे रही है और क्या हो रहा है कि वो न्यूज़ दे रही है और अभी दूसरा प्लेन क्रैश नहीं किया और वो पहले ही बता रही है कि दूसरा प्लेन क्रैश कर गया। अच्छा। और ये पहले की रिकॉर्डिंग है, और ऐसे कई एविडेंसेस उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं। अब जैसे अगर आपने सुना हो सिम्पसन्स के बारे में, भाई दिमाग खराब हो जाता है भाई। मैं ना कान में लगाता हूँ अपनी फुल टाइम जॉब में, कान में लगाता हूँ और सुनता रहता हूँ, भाई मेरा दिमाग खराब होता है यार, क्या क्या चीज़ चल रही है। अभी किसी ने कह दिया जैसे कि माइकल जैक्सन की तो डेथ ही नहीं हुई है, ये 100 पर्सन है जो उसकी तरह पाया गया उसके आसपास के टाइम फ्रेम में। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं, मेरे को लगता है कि हमें नॉर्मल या कॉमन पीपल राइट, कि हमें लगता है कि हमें सब पता है, but there is so much going on around the world कि जो मतलब सिस्टम, गवर्नमेंट, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, पीपल with power, they have so much shit they have right now with them कि तेरे मेरे को तो पता भी नहीं लगने देते वो कई चीज़ें। तो लाइक अभी जैसे पंजाब में हो रहा था फॉर एग्जांपल कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब के वो कहते हैं ना कि पेजेस जो होते हैं वो सड़कों पे गिराए गए थे। अभी सारा पंजाब उस स्टोरी के पीछे था कि ये क्या हुआ, ये इस सरकार ने किया है, ये वो सरकार ने किया है, ये गलत हुआ है, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये इस धर्म ने किया होगा, इस धर्म ने किया होगा। अभी पंजाब सारा उस चीज़ के बारे में गया है। पीछे अमृतसर में एक ट्रेन दशहरे के दिन 40-50 बंदों को उड़ा के ले जाती है, अभी सारा पंजाब उधर देख रहा है, वो स्टोरी भूल गए सारे ऐसे ही। और that was an example of distracting people, उनके दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अभी वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि जहाँ पे हुआ मेरे घर के पास थी वो, मैं अमृतसर में रहता हूँ, जीटी रोड में रहता हूँ, और गोल्डन एवेन्यू के एरिया में हुआ था वो। और जो एरिया में हुआ दैट इज जस्ट एन एग्जिट फ्रॉम रेलवे स्टेशन। सो जब एक ट्रेन स्टेशन से निकलती है उसकी स्पीड क्या होती है? कम ही होती है बिकॉज इट्स इन द सिटी, इट विल टेक टाइम टू बिल्ड इट अप। Abhi within 1.5 kilometers of that station, getting out of the station, the train was like literally 60 kilometers per hour, which is never the case. कि मतलब शहर में इतनी तेज नहीं ट्रेन होती अगर निकल रही है वो। पर वो जानबूझ के, उस ट्रेन का नाम था शायद लाडो वाली ट्रेन कुछ ऐसे करके या समथिंग लाइक दैट, कि वो सिर्फ अमृतसर लुधियाना अमृतसर थी। तो इट्स वेरी स्लो ट्रेन, बट उस रात इट वेंट लाइक सो फास्ट एंड किल्ड सो मेनी पीपल। उसके बाद किसी ने भी गुरु ग्रंथ साहब जी के पेजेस का जिक्र ही नहीं किया क्योंकि डिस्ट्रैक्ट किए गए थे। भाई होता ही ऐसे है। आप नोटिस करो सुशांत सिंह राजपूत वाली जब सिनेरियो हुई थी पूरा देश बात कर रहा था, XYZ कुछ सिनेरियो होता है सब उस पे शिफ्ट। मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है, आप जितनी मर्जी ग्रेटनेस अचीव कर लो, जो मर्जी कर लो, लोग आपको भूल जाएंगे अगर आप जो चीज़ कर रहे हो वो करनी छोड़ दोगे। शाहरुख खान को नहीं बख्शा लोगों ने जब उनके सन का जो भी केस हुआ आर्यन खान का, कि उनको भी नहीं बख्शा, सबको पेल दिया, राइट। सिद्धू मूसेवाला के साथ बहुत हो रहा है। कई लोग हैं जो भी बात करते हैं, बाकी सारे भूल के
नई मूवी कौन सी आ रही है भाई बताओ। हाँ यही पर्सपेक्टिव है भाई, एंड ये इतनी हार्श रियलिटी है ना, तो आप हाँ। क्या अचीव करना चाहते हो, ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हो, मैं तो गारंटी लेता हूँ भाई, ना दिखे 2-3 साल दिलजीत दोसांझ इंडस्ट्री के अंदर, भूल जाएंगे लोग। मैं कहता हूँ कंप्लीटली नहीं भूलेंगे, कम लोग रह जाएंगे जो उसको याद करते हैं, और ये फैक्ट है, ऐसे ही चलती है सारी जिंदगी। और द वाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये सारी चीजें ना भाई, एक ना आपका माइंड खुल जाता है, मैं ये नहीं कहता वो सही है गलत है, मैं कहता हूँ आपको ना एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी ना समझने का आपका जो माइंड सेट होता है वो खुल जाता है। आप ये समझ जाते हो कि शायद जो सिर्फ दिखाया जा रहा है ना आपको वो भी सही नहीं है, सही, ये फैक्ट है। एंड जैसे कि हमको जैसे बताया जा रहा था कि जब भी पंजाब के अंदर दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, जो अमृतपाल वाली सिचुएशन हो रही थी राइट, हमें एक स्टोरी पता है, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरी स्टोरी पता है, हमारा जो माइंडसेट और नैरेटिव होता है वो कौन डिक्टेट करता है, न्यूज़, वही बोलता है चैन से सोना है तो जाग जाइए, ये चल रहा है आपके साथ, और वो कहता है अच्छा ये हो रहा है, न्यूज़ वालों ने कहा होता कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड नहीं करी, मर्डर करे, तो हाँ मर्डर ही हुआ है उसका, तो वो कौन रेगुलेट कर रहा है, वो आपके ओपिनियंस डिराइव कर रहे हैं। आपका माइंड इतना खुला होना चाहिए कि आपको अदर साइड जाननी जरूरी है। एंड बहुत कम लोग होते हैं जो अपना माइंड खोल के रखते हैं कि अगले का, इसको कहते हैं कि एम्फसाइज करना, ये अगले का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना। एग्जैक्टली नहीं, आप देखो ना, अब ये अगर जानने की कोशिश करो ना कि वो न्यूज़ चैनल्स के हेड्स कौन है, कौन चलाता है, और वो कौन कौन सी कंट्री मैनेज करती है उनको, फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों वो ये नैरेटिव दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है। इंडिया के कई चैनल में ये दिखाया जाता है कि रशिया भी ठीक है, यहाँ के कई चैनल्स में दिखाया जाता है जैसे सारी सिंपैथी उनके साथ होनी चाहिए, यूक्रेनियंस के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो मीडिया वो अमेरिकन डिराइव करते हैं। तो अब ये समझने की कोशिश करो कि यार कैसे ओपिनियन, अब जैसे कह रहे कि ट्रम्प आएगा, सिम्पसन्स ने ऑलरेडी बता दिए अपने उसके अंदर कि 2024 के अंदर ट्रम्प आएगा, दिमाग पड़ जाता है कि कितना डाइवर्स कंटेंट है। और मेरे ऐसा बंदा जो क्रिकेट भी देख रहा है, ये सारी चीजें भी देख रहा है, तो इस स्पेस को कोई अभी अगर यूटिलाइज नहीं ना कर रहा, तो मेरे को लग रहा है अपना ही लॉस है। हाँ, पेशेंस रख के क्रिएट करते रहो, जो आपको आता है मेरे हिसाब से वो बहुत जरूरी है ना। हाँ वो भी सही। एंड अभी मेरे को लगता है कि मतलब हर एक का जो देखने का तरीका चीज़ों को वो अलग अलग है। मतलब जैसे तू किसी मूवी को देख रहा होगा, हो सकता है मैं उस मूवी को वैसे ना देखूं। करेक्ट। जैसे तू किसी एक्टर को एक्टिंग करने देख रहा होगा, तेरे को लग रहा है कि बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अभी मैं एक्टिंग लेस से जानता हूँ तो मैं बोलूँगा कि इसने यहाँ पे गलत किया। हर एक को देखने का तरीका अलग है, हर एक को जानने का। वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरी सबसे फेवरेट हॉबी पता क्या है आजकल, कि मैं मॉल में चले जाता हूँ, एक कॉफ़ी लेता हूँ, कसम से बैठ जाता फूड कोर्ट में, एंड आई जस्ट सी पीपल कमिंग थ्रू। अलग, अगर कोई अपनी माँ के साथ चल के आ रहा है उसकी चाल अलग होगी, अगर वो किसी अपनी बहन के साथ चल के आ रहा है उसकी चाल अलग होगी, अगर वो अपनी नई गर्लफ्रेंड जिसके साथ पहली दफा डेट पे आया है उसके साथ चल के आ रहा है तो थोड़ा शर्मा के डर के चल रहा होगा, अगर वो अपने दोस्तों के साथ है तो खुल के चल रहा होगा। एंड आई फील लाइक सबसे बढ़िया लिटरेचर इज ह्यूमन बीइंग्स, यू कैन जस्ट रीड देम थ्रू। भाई मैं ना अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि हम लापता लेडीज थोड़ी सी स्टार्ट करी। भाई मैं एक्टिंग बहुत देखता हूँ, तो मेरे को कैरेक्टर जानने में बहुत मजा आता है। मैं उस डायरेक्टर को और जिसने स्टोरी लिखी है उसको इतना अप्रिशिएट कर रहा था, रीजन बीइंग उसके अंदर ना 3 कैरेक्टर दिखाए थे। स्टेशन वाले एक सीन था, वो एक लड़की जो लापता होगी वो चल रही है, एक बीच में जो छोटा सा लड़का उसको मिल जाता है जो उसको बताता है कि चल तू यहाँ रह ले, ये वो था जैसे होते हैं स्टेशन पे लोग। और एक वो कैरेक्टर था जो दिखाया हुआ कि अपाहिज है, और वो जो इंडिया में स्टेशन पे रेड़ते हैं ना, हाँ लकड़ी उस फट्टे के ऊपर होते हैं। मैं क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, अब यूज टू नहीं है वो देखने के लिए, मैं भूल ही गया था। मेरे लिए वो हाईलाइट थे कि कोई डायरेक्टर ने वो चीज भी सोची है, उस कैरेक्टर को भी इतनी इंपॉर्टेंस दी कि वो दिखाया सीन के अंदर, और ये भी दिखाया कि चल वो वापस आ गए घर रात को, वो पैर खोले और जाके सो गए। वो लड़की कहती है अपाहिज नहीं है, नहीं है भाई अपाहिज। तो वो मेरे लिए आई इतना कैच कर गई ना, मैं इतना रिलेट कर गया उससे कि मैं आराम से बैठ के पूरी मूवी देखूंगा उसकी। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा हर्ष गुजराल का, प्रखर के प्रवचन चैनल है यूट्यूब पे, पॉडकास्ट चैनल, उस पर देखा। भाई वो ऑलमोस्ट 2 घंटे के ऊपर का पॉडकास्ट है। आप मानोगे नहीं, मैंने पूरा पॉडकास्ट विदाउट स्टॉपिंग देखा। मैं जानता हूँ एक पॉडकास्ट को एंगेजिंग बनाना कितना मुश्किल होता है। मैं सिर्फ प्रखर को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, वो तो बढ़िया कर रहा है। मैं कहता हूँ उस बंदे के पास इतनी स्टोरीज थी, हर्ष गुजराल ने, चाहे उसकी लाइफ में वो हुआ हो ना हुआ हो, 2 घंटे तक उसकी स्टोरीज ने मेरे को बांध के रखा है, इतना हंसाया है, इतनी कॉमेडी क्रिएट की 2 घंटे तक भाई।
आसान नहीं होता। नहीं। और मैं कहता हूँ सीखने को भी बहुत मिला। मेरी ऐसा लग रहा था मिडिल क्लास स्टोरी है, मेरी स्टोरी आज उसकी सक्सेस हो रही है कि यार मैं भी कभी लाइफ में कर पाऊंगा। 2 घंटे तक बांध के रखा उसने मेरे को, और जब वो 2 घंटे खत्म हुए ना, मैंने रियलाइज किया कि भाई वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट मैंने सुना इन द वे कि उसने मेरे को एंगेज करके रखा है। मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुने हैं, पर वो जो उसने मेरे को एंगेज करके रखा, मैंने कहा यार नहीं है बात। कौन है हर्ष गुजराल? हर्ष गुजराल कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है भाई। 6000 आपको अगर ये नहीं पता ना, आई हाईली सजेस्ट देखो। बस्सी पता ना आपको? बस्सी पता, अनुभव बस्सी। हाँ, तो उनका एक स्टैंड अप आया था, 2 बंदों ने साथ में स्टैंड अप किया था, क्राउड वर्क किया था। अच्छा। बहुत वायरल गई वो वीडियो। अच्छा। वो देखो, उस बंदे के आप अलग से स्टैंड अप देखो। अच्छा। भाई बहुत आसान। शायद देखा होगा मेरे को। देखा होगा आप, सस्ता विक्की कौशल जिसको कहते हैं। अच्छा। अगर हम नहीं भी देखा, अब देखो भाई, इतना हंसोगे ना, इतना हंसोगे। ऐसे बहुत कॉमेडियन है जो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक। फेवरेट कौन है? मेरे ना कई हैं, मुझे कई सेट्स में आकाश गुप्ता बहुत पसंद है। मुझे जो बस भी उसने रिसेंटली क्रिकेट वाला किया था, विराट कोहली वाला किया था। हाँ, आपने उसका डॉग्स देखा है? नहीं भाई आप देखो भाई, गजब। उसका एक है मैं दिल्ली पढ़ा लिखा हूं ना, आप उसका वो पॉडकास्ट वो स्टैंड अप देखो, सरोजनी मार्कड़ा। उसने वो आपने वो देखा है? वो ब्रदर टी शर्ट, वो उसने साल बाद डाला है। वो मैंने लाइव अपने कॉलेज में देखा था, वो हमारे कॉलेज में आया था, उसने वो सेट किया था। ऑडिटोरियम भरा हुआ था भाई पूरा। 1 घंटे का उसका शो गया। मैं कहता हूँ हंस हंस के पूरा ऑडिटोरियम चीखे मार रहा, और इतना बड़ा ऑडिटोरियम था। इतनी मुश्किल से एंट्री मिली थी, मैं तो करवा रहा था वो इवेंट, तब भी इतनी मुश्किल से एंट्री मिली थी। मजा ही आ गया। एक वो मुझे पसंद है, बस्सी हमने बुलाया था, हमारा इवेंट हो रहा था, बस्सी भाई हमने बुलाए थे। हर्ष गुजराल कोविड के टाइम पे ऑनलाइन हुआ था हमारा इवेंट, तो वो ऑनलाइन हर्ष गुजराल तो वहां आए थे। किसी और इवेंट में उपमन्यु देखा है मैंने, मेरा फेवरेट है वो भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बात करते करते हाँ भाई, कैसी लगी? जैसे बोलता है वो थोड़ा, मतलब उसका का फोकस बोलता है। तो मैं देख रहा था उसका पॉडकास्ट, कहता हम लड़कों को आदत नहीं है नहाने की। जो कहता मैं स्कूल मत चाटा मुझे फिर। सुबह मेरी दोस्त कहती कि नहा के नहीं आया। क्या देखो क्या प्रॉब्लम है, मत चाटना मुझे, मत खाना मेरी पीठ पे समोसे रख के। पर आप मेरे को बताओ, मेरी ना आपसे यही चीज जाननी है कि जो रील आपकी वायरल गई है, प्लस आपका जो कंटेंट निकल गया है उसके अंदर, आपको तो बहुत लड़कियों ने भी अप्रोच किया होगा यार, कि क्योंकि बहुत लड़कियां ऐसे लिख रही हैं, एक ऐसा लड़का तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, या फिर कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के? आते हैं वो तो। मैं नीचे लिख रहा हूँ कमेंट के अंदर, यही होते हैं, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। नहीं आते तो बहुत सारे भाई, नफरत भी बहुत आ रही है, पर प्यार भी बहुत आ रहा है। क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हैं? अरे मैं अभी देख, मेरे को इतना पता कि जो कर रहा है ना, शायद उनको नहीं पसंद आया होगा भाई, तो तभी तो है वो स्क्रॉल डाउन। अगली देखो मेरी पे, मतलब अगर टाइम निकाल के कोई कमेंट कर रहा है। पर आई नो फॉर फैक्ट कि सरताज के वो गाना है कि जिन्ना विच अक्सर हुंदी गल मूंह ते कहन दी आदत, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ज़्यादातर नहीं हुंदी गल सहन दी आदत। कि वो जो कह देते ना वो फिर लेते नहीं है कि कोई उनको कह दे, कोई उनको कुछ कह दे। पर वही मतलब फिर सरताज का गाना कि हर एक बात पे नारा लगाना जरूरी नहीं होता कि ये पसंद नहीं है ना। वो इसका ही पैरा था कि वाजिब पता क्या होता है? नहीं, वाजिब मतलब कि अगर जो कोई बात आई थिंक सेंस बनाने वाली चीज। वाजिब मतलब कि जरूर, मतलब कि इंपॉर्टेंट। ओके। वाजिब जे होए वजह ਤਾਂ ਖੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਚੰਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਸਲਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਚੰਗੀ। ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨਾ ਬਿਨ मतलब ਖੈਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ नहीं ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਦੀ आदत। तो आई डोंट फाइट बैक। बात कर रहे नीचे कि धोखेबाज होते हैं पंजाबी और ये अपने देश के नहीं हो सके, ये वो। चल कोई बात नहीं, लिखने दो, मेरे को कोई चक्कर नहीं। पर मैं हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ कसम से। बड़े लोगों के मैसेज आए, एक आंटी थी, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड, कि उसने वीडियो देखी, शी लिव्स इन मॉन्ट्रियल, पंजाबी। मे बी उसके शायद ये भी सुने वो, मे बी उसके बच्चे उसका ख्याल नहीं रख रहे। शी केम हियर 2000, लाइक इन 2001 मे बी। तो शी वर्कड हार्ड, घर बनाया अपना मॉन्ट्रियल में, बच्चे पढ़ाए, बच्चे कामों पे लग गए, पर उसका ध्यान नहीं रखते। वो शायद घर नहीं आते, उसको इग्नोर करते रहते हैं, वो अकेली रहती है घर में। तो उसने मेरा पॉडकास्ट देखा और मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया डायरेक्ट, कि रिक्वेस्ट नहीं आती, मैसेज रिक्वेस्ट। हाँ जी। तो कि स्क्रीन पे मेरा पॉडकास्ट चल रहा है टीवी पे किसी के,
तो उसका फिर मैसेज आया कि बेटे कि मैं अकेली बैठी हूँ अपने घर में, तेरा पॉडकास्ट देख रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरे पंजाब की याद आ गई, मैं तेरे से बात कर सकती हूँ क्या? मेरे को पता नहीं मन में क्या आया, मैंने फ़ोन नंबर भेज दिया, मैंने बोला कॉल मी। उनका कॉल आया मेरे को एंड शी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट हर लाइफ, मे बी शी जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस व्हाट शी इज़ फीलिंग। उसको मेरे साथ बात करके थोड़ा हल्का फील हुआ होगा। मैंने 5 मिनट बात करी उनके साथ। वो बोली कि मैं आई थी एक बार वैंकूवर, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, पर अभी आ नहीं सकती, मैं बीमार हो गई हूँ बेटे बहुत ज़्यादा, अगर तू इधर आएगा मॉन्ट्रियल तो मेरे को मिल के जाइए। शायद ना जाऊँ ज़िंदगी में कभी, पर मैंने बोला कि ज़रूर, जब भी मैं आपको मिल के जाऊँगा। एंड शी वाज लाइक कि मेरे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, बेटी की शादी होगी, एक मेरा बेटा है, पर उनके पास टाइम नहीं है माँ के साथ बात करने के लिए, पर तूने मेरे साथ कर ली, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तेरे को फ़ोन कर लिया करूँ महीने में एक बार। मैंने बोला ज़रूर। उनका कल मेरे को फिर मैसेज आया, हे बेटे कैसा है, और मैंने फिर रिप्लाई किया कि बहुत अच्छा। पर देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, मैं उनके लिए कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं हर एक के लिए नहीं डाल रहा। मैं उनके लिए नहीं डाल रहा जो सिर्फ नफरत ही फैलाना चाहते हैं, जो बताते हैं कि सरदार कभी हिंदुस्तान के थे नहीं, और कुछ भी चीज़ जो भी, मतलब यू कैन जस्ट नेम इट। मैं ये कंटेंट बनाए उनके लिए रहा हूँ जिनको शायद मेरे को सुन के अच्छा लग रहा होगा, जिनके चेहरे पे शायद दिन की स्माइल की बजाय मैं और तू है। समझ रहा है कि जिनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे पंजाब से बच्चे आके ये भी तो कर रहे हैं, अच्छी बातें भी तो कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम मैं दोनों चीज़ों से खुश हूँ। नफरत भी अभी आई यू कांट इम्प्रेस एवरी सिंगल पर्सन भाई। Right. तो अपनी तरफ से शर्ट पैंट डाल के, एक टाई डाल के बाहर सड़क पे घूम रहा है, Right. कई लोगों को लगेगा कि बड़ा अच्छा ड्रेस्ड अप हुआ है, कई लोगों को लगेगा कि इसको क्या जरूरत होगी आज ऐसे ड्रेस होने की। इवन सिंगर्स कांट इम्प्रेस एनीवन। Right. अरे आज तो वो भी कहते हैं ना कि भगवान भी सबको इम्प्रेस नहीं कर सके, तो हम क्या चीज़ है। तो आई डोंट वरी अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, मैं उनको बहुत सारा प्यार है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर पाया, मैं कौन सा भी दिलजीत हूँ, मतलब फुकरी नहीं मार रहा, पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पर अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और सिर्फ मेरे को नहीं, अगर कोई भी अच्छा कंटेंट डालता है तो उनको, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगेन they are a mode of entertainment for them for at least for 10 seconds if you're watching someone's reel, so just appreciate भाई it। मैं आपने जो मेरे को स्टोरी सुनाई ना, ये देख के मेरे को ना बहुत हैवी फील हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे घर वाले ना यहाँ पे आए, बिकॉज मुझे पता है कि वो लोग वहाँ पे बेटर फील करेंगे इंडिया के अंदर। मैं लास्ट के कुछ दिन से भी ये चीज़ रियलाइज कर रहा था कि यार मैं ना यहाँ पर हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है इंडिया आने का, चलो वो फिगर आउट करेंगे। क्योंकि मैं ना ये चीज़ फील कर रहा था यार, मैं ना अपने पेरेंट्स की ना ओल्ड एज मिस कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की यार, मैं कमा रहा हूँ ठीक है, जो भी है काम कर रहा हूँ अच्छा है, पर मैं कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि मुझे खुश होना है, मुझे यहाँ घर बनाना है, मैंने नहीं सोचा। वो घर तब कहलाएंगे जब उसके अंदर वो वाले लोग होंगे ना, है ना। और मेरे को इतनी वो चीज़ हैवी लगी कि यार मैं अपने वो वाला पार्ट मिस कर रहा हूँ अपने घर वालों का, जो मैं देखना चाहता हूँ, उनको संभालना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो लास्ट के कुछ दिन से इतना हैवी फील कर रहा ना, थोड़ा टचवुड। थोड़ा तरीके से बोल, नीचे कमेंट आ जाएगा किसी का कि तो वापस चले जा। नहीं, मतलब मैं डेफिनेटली मिलने जाऊंगा 110%। फ्यूचर का कुछ पता नहीं, क्या पता इंडिया सेटल हो जाए कुछ, मैं कह रहा हूँ टचवुड है, भगवान ने मेरे को इतना केपेबल बनाया है कि मैं इंडिया में भी जाकर सेटल हो सकता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे बस में मैं कर सकता हूँ। कई लोग जो सब अपना इतना पैसा लगा के सब कुछ करके यहाँ आ जाते हैं, जिनके पास ऑप्शन ही नहीं होती वापस जाने की, और उनको घर पे सपोर्ट करना पड़ता है, प्रॉपर सपोर्ट करना पड़ता है, राइट, उनकी मजबूरी बन जाता है। तो मैंने वो सोच के देखा कि यार भाई, लोग कितने हैवी स्टोरीज के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, एंड बिना कुछ सोचे बस अपना मेहनत करी जा रहे हैं, राइट। बट मेरे लिए, मैंने अब रिसेंटली रियलाइज किया कि आपको अपने आप को इंडिविजुअल समझना पड़ेगा, आपकी नीड्स और आपकी वांट्स अलग हो सकती हैं बाकी सबसे, राइट। तो मेरे को बड़ा मन भरा है, और आपने जब ये स्टोरी बताई ना कि वो लेडी की वो यहाँ आए और शायद उनके जो बच्चे थे वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी है, तो अब मेरा ना थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है यार कि नहीं यार, मेरे को इसको थॉट देना चाहिए। मैं तेरी बात पे एग्री करता हूँ कि अभी मैं रिसेंटली इंडिया गया, मतलब इस साल 5 साल हो गए यहाँ पे मेरे को कनाडा में रहते हुए। जब मैं छूट गया था अपने पापा को, तो दाढ़ी ऐसा काली, सब कुछ सही। अभी वापस गया तो दाढ़ी सफ़ेद होनी शुरू हो गई थी। मैंने वो ट्रांजिशन देखी नहीं उनकी। अभी अब पहले वो नज़र वाली ऐनक नहीं लगाते थे, अभी वो ऐनक लगा के सब कुछ देखते हैं। अभी मेरी मम्मा का बात करने का तरीका, चलने का तरीका थोड़ा अलग हो गया जैसे मैं छोड़ के आया था उनको।
और कई कई लोग ऐसे हैं जिनको जिनको मैं देख ही नहीं पाया दोबारा। मैं उनको मिल के आया हूँ, पर वो जब तक मैं यहाँ पे आया 2-3 साल में वो देहांत हो गया उनका। बहुत बहुत पास थे मेरे। मेरे खुद के मामा जी थे, जिन्होंने जिन्होंने एक्चुअली मेरे को मतलब सब कुछ सिखाया, टू बी ऑनेस्ट। मेरी मम्मा में और उनमें इतना फ़र्क नहीं था। एंड ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, 8 साल वहाँ पे रहे, वापस आए। तो हमारे परिवार में वही थे मेरे क्लोज, तो बाहर गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, और वापस आते थे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। तो वो शौक नहीं होता। मेरे पापा को बड़ा शौक होता था कि अच्छा कोई बाहर से आया तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। तो मैं मैंने स्विच प्लीज। तो वो आते थे तो कुछ लेके आते थे, तो आई एक्चुअली वो जवानी के कुछ टाइम मैंने आई स्पेंट विद हिम। तो मेरे को घुमाते थे, लेके जाते थे, खाना खिलाते थे, पिलाते थे, चीज़ें मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे। हाँ जो भी है। तो अभी मैं इधर आया तो 2-3 साल बाद मेरे माँ बाप यहाँ पे आए, तो वो ही पास्ड अवे। But and the last stage when he was going through this, period, he just wanted like talk to us. मैं मम्मा को बोलता कि उनसे बात तो करवा दो किस दिन। मेरे को लगता था कि अभी जवान है, मतलब ही इज 36 years old, कर लेंगे बात, कोई बात नहीं। And then my parents were here, and my mom was like, oh, he just passed away. And then they were calling families on phone, and वो देख ही नहीं पाया उसको मैं जाते हुए, जिसने मेरे को शायद से मेरे माँ बाप के बाद अगर किसी ने कुछ सिखाया तो उसने सिखाया था, माँ ने। नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है हाँ। कि जो लोग ये दिल पर पत्थर रख के बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे अपने माँ बाप से दूर बैठे हुए हैं, सबको सैल्यूट है। एंड शायद जो इंडिया में रह रहे हैं ना, वो बंदा फील नहीं कर सकता ये चीज़, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं। लोग कहते हैं मजे कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मेहनत करनी उतनी मुश्किल नहीं है जितना घर आके घर वालों को ना देखना जितना मुश्किल है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। एंड मैं ये नहीं कहता जो इंडिया में रह रहे हैं वो बोलते नहीं, आपकी अपनी चॉइसेस है, जिस चॉइस की वजह से आप वहाँ पर हो, मैं यहाँ पर हूँ, शायद मैं कभी वहाँ जाऊँ, कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बट मैं जस्ट एक बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं उन लोगों की स्टोरीज जानता हूँ, जो लोग यहाँ पर हैं, कई लोग और जो मजबूरी की वजह से यहाँ पे हैं। तो आई थिंक वी डोंट गिव देम इनफ क्रेडिट या मेंशन कि यार भाई यू आर डूइंग ग्रेट, एंड शायद आपकी वजह से आपकी आने वाली जनरेशंस भी चेंज हो जाएंगी, बट आप बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो। 100%। है कि नहीं? एंड आई फील लाइक देयर आर सम पीपल जो यहाँ पे आए हुए हैं पुराने, who also have been through this stage, जो नए थे यहाँ पे कभी, अभी 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, एंड आई met so many of them, like people talk on internet कि अरे वो पुराने जो आए हैं वो पसंद नहीं करते हमें, ये वो, but I've literally seen examples, I'm not lying, कि जो बहुत respect करते हैं and they take care of us. मैं जब नया नया यहाँ पे आया था तो I was living with one lady and her son and daughter-in-law, मतलब वो फैमिली थी रहती। हमें कोविड हो गया सबको, तीनों भाइयों को, बेसमेंट में रहते थे। And we informed them being like COVID was a new thing, तो किसी को पता नहीं था कि क्या कितना खतरनाक हो सकता है क्या नहीं। And I'm gonna give you both the examples. So the owner जो हमारा था, वो उसको बोला मैंने टेक्स्ट मैसेज में, मैंने बोला कि भाई कोविड हो गया तो we might not be able to go out and do garbage and all these things, बच्चों को नीचे मत भेजना। उनके बच्चे नीचे खेलते थे। कहता ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव कि हर शाम को हमारे डोर नॉब के साथ खाना टंगा होता था। क्या बनाएंगे वो? अभी कट टू कोविड चला गया है ना, हमें कोविड था, निकल गया, 20-25 दिन हो गए, टेस्ट किया, सब कुछ सही था। एंड वी वेंट आउट टू थ्रो गार्बेज फाइनली आफ्टर 20-25 डेज, और किसी ने देख लिया बाहर हमें, मतलब कोई नेबर था, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि इन तीनों को कोविड है, बाहर घूम रहे हैं, ये खेल रहे हैं। पुलिस आ गई घर हमारे। पुलिस वाला, फनी स्टोरी, उसने मास्क डाला हुआ, नॉक किया, हम बाहर आए, भाग गया पीछे सीढ़ियों पे, दूर कहता stay there you stay there, या स्प्रे लेके कोविड। कहता why you guys are coming out? I was like because he knocked the door. कहता नहीं you were out like 2 days ago throwing garbage. मैं बोला yeah because we don't have COVID anymore. कहता तूने टेस्ट किया? मैंने बोला हाँ किया, घर में टेस्ट वाली मशीन लेके आए, सब कुछ किया। एंड द एग्जांपल इज कि देयर वर सम पीपल हु वर लाइक खाना दे के आते बच्चों, कुछ चाहिए होता नहीं, और कई लोग कंप्लेन कर रहे थे हम बाहर घूम रहे हैं। तो आई हैव सीन बोथ द एग्जांपल्स, बट आई हैव सीन पीपल सपोर्टिंग अस मैसिवली एज वेल। बहुत ज़्यादा भाई। मैं एक वीकेंड्स पे किसी जगह पे काम करता था, एक लेडी ना अपना शुगर टेस्ट करने आते थे वो, हर सैटरडे। मैं हार्डली 2-3 बार मिला था उनको, एक कनेक्शन बन गया। उन्हें जब मैंने उनके पैर छूना, उन्हें शुगर टेस्ट करने आना। मेरा लास्ट डे था, मैंने उन्हें बोला था कि आज ना मेरी स्टोर पे लास्ट शिफ्ट है,
मैं अगले दूसरे स्टोर पे जा रहा हूँ, आए, शुगर टेस्ट करी, गए। मैंने उनको उस दिन बताया कि लास्ट दिन है, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। लाइक मैं 5-7 हफ्तों से ज़्यादा से मिल रहा था उनको, मे बी मोर। वो आए, मेरा टेक्निकली उस दिन बर्थडे था, ठीक है, यही वाला 24th। वो आए, 24 साल के? हाँ मैं 24 का। तो वो आए, वो स्पेशली अपनी वो उन अपनी ना अपनी जो बहू उनकी उनके साथ आए, उन्होंने इतना बड़ा बिस्किट्स के ना डिफरेंट पैकेट्स में पकड़ा के दिए। हमको अलाउड नहीं है रखना, मैं स्पेशली उनके ना उन्होंने जो दिए थे मैं रखे, मैं मैं बैग में रखे, आपने दिए। वो एक ना डिफरेंट बॉन्ड होता है, और मेरे को ऐसे बहुत लोग मिले भाई। मेरे को कसम से लाइक अगर मैं 10 लोगों की निकालूं एग्जांपल, तो मेरे को 9 लोग यहाँ पे बहुत अच्छे मिले, बहुत प्यार दिया, सही बात, बड़ा ध्यान रखते हैं। एक आध एग्जांपल है ऐसी, पर वो हर कहीं पे, इंडिया में भी होती है। हाँ, इंडिया में भी होती है, सही बात है। I personally am very thankful of what I am doing right now, and how many people have actually helped me, and the opportunity I have, thanks to God, thanks to anyone who has been supporting. But जब तक हम शुक्रिया नहीं ना करते किसी का, तब तक भगवान, मतलब अगर बंद कर दे शुक्रिया करना, तो भगवान देना बंद कर दे। आपको पता है मुझे बहुत अच्छी चीज़ मेरे मदर ने सिखाई थी कि जो चीज़ है उसका शुक्रिया करो, जो चीज़ नहीं है उसके लिए परेशान मत हो। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, जो नहीं है उसकी टेंशन क्यों लेनी है। एंड ये चीज़ें ना पहले सिर्फ बातें लगती थी। मैं आपको रिसेंटली हमने पॉडकास्ट किया था, एक एस्ट्रोलॉजर करिश्मा करके हैं, उनके साथ, उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बोली। मैंने कहा एक रेमेडी बताओ जो सब कर सकते हैं। कहते बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड शो करो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। भाई आप शो करके देखो, आप अपने दिन में जिस दिन बहुत लो फील कर रहे होगे ना, उस दिन किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोल के देखना, आपको ना ऐसी 100 चीज़ें मिल जाएंगी अपने दिन के लिए। आप लोग यार मैं इसके लिए कभी थैंकफुल ही नहीं हुआ, मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मैं खाना अच्छा खा पा रहा हूँ, ऐसी 100 चीज़ें हैं जिसके लिए मैं थैंकफुल हो सकता हूँ। और आप देखना आपका उस समय का जो माइंडसेट है ना कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, एक बार सोच के देखना। और मेरे ऊपर डूइंग पॉडकास्ट, मीटिंग न्यू पीपल हैज इम्पैक्टेड मी अ लॉट। एंड मैंने सच्ची बता रहा हूँ, मैंने बहुत सीखा है लोगों की बातों से। उनको सिर्फ बातों की तरह नहीं लिया, उनको लिया कि यार अगर उसने एक्सपीरियंस किया है तो क्या क्या बोल के दिया, और मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की ना, और भाई आपका सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है। सही बात। चलो एक चीज आपसे पूछता हूँ, एक चीज जो आप मैनिफेस्ट करते हो नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे, क्या करना चाहते हो उस पॉडकास्ट के होने से पहले? तेरे साथ पॉडकास्ट करने से पहले क्या अचीव करना चाहता हूँ? हाँ, क्या माइंड में है, क्या करना चाहते हो, कोई एक चीज जो दिमाग में आ रही है? हर हफ्ते कंटेंट डालना चाहता हूँ। डन होगी बात फिर? हाँ, नहीं, हर हफ्ते डालना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, और मैं खुद ही आलसी बन रहा हूँ, जो अच्छा नहीं। तो इट्स जस्ट नॉट यू, बहुत सारे लोग, मेरे को देवम ने भी बोला था, तेजस ने भी बोला था कि डाला कर, क्यों नहीं डालता तो, और वो डालते रहते हैं, कभी बास्केटबॉल खेल रहे, तो डालूंगा मैं हर हफ्ते। अगेन आई पर्सनली फील लाइक कि जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं अभी, मतलब पॉडकास्ट से पहले आई हैड लाइक 3500 फॉलोअर्स, अभी इट्स डबल, लाइक इट्स नॉट डबल, लाइक इट्स 1000 फॉलोअर्स मोर। 1000 बंदे जुड़े मेरे साथ, तो वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट कर ही होंगे जी। तो कोशिश करूँगा डालने के लिए, और अच्छा कंटेंट बनाऊंगा जिसके बारे में हम बात कर सकेंगे 100% पॉडकास्ट में, फॉर श्योर। 100% ग्रेट। कैसा रहा होगा एक्सपीरियंस सेकंड टाइम? बड़ा अच्छा था, मजा आया। अभी आई एम बिकमिंग मोर कंफर्टेबल। तभी इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने गाली निकाल दी, कोई चक्कर नहीं, बीप कर देंगे हम यार। पर या बड़ा अच्छा लगा। अभी आई फील लाइक आहिस्ता इज गोना बी वे मोर, आई विल बी बिकमिंग वे मोर कंफर्टेबल। अभी तो आई फील लाइक मैंने कुछ किया ही नहीं, इट वाज जस्ट अस डूइंग कन्वर्सेशन राइट, विदाउट एनी ब्रेक। मेरे को यही लगता है कि यार यही है, मैं भी अपने आप को पॉलिश कर रहा हूँ यार, मेक इट मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशनल थिंग। मेरे लिए ये चीज़ उतनी, जितना मैं कंफर्टेबल होऊंगा आप और उतना कंफर्टेबल होगे। एंड मेरे लिए कोई सजेशन, कोई एडवाइस आपको लगता है, बी ऑनेस्ट यार, कुछ भी हो सकती है, मैं भी सीखूँ ना यार। अभी कॉफी के मग्स पे टेक टू एक्शन लिखा दे। ओके बजट कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, चलो नहीं आप पकड़ के मैं दिखा सकूँ ना कि टेक टू एक्शन, नहीं कोई चक्कर नहीं, ब्रांडिंग ब्रूडिंग हम कर देंगे। बट यार नहीं, मैं सच्ची आपको जब लगे शूट सजेशन, आप कॉन्टैक्ट है यार, ये बोलो कि अमन भाई ये चीज़ करे यार, ये चीज़ मजा, कोई बात नहीं 100%। मैं पर्सनली अगर मेरे पास कोई है अभी, मेरे को तेरे जो बाहर तूने शूट किए ना वो बड़े सही, पता नहीं क्यों वो बड़े सही लगे।
बड़े नेचुरल से लगे वो, मतलब जो कमरों में किए ना, लाइक कमरों में आई एम जस्ट लिसनिंग टू द, कहते हैं ना कि जो बता रहा है कन्वर्सेशन, आई एम जस्ट लिसनिंग टू, आई एम नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड विद एनीथिंग एल्स, बट बाहर लाइक हवा वो बाहर लोग, आई फील लाइक वे मोर, एंड आई फील लाइक पीपल वर वे मोर एक्सप्रेसिव. एक तो ने पाजी की इंटरव्यू करी, दे वर लाइक फिट इनटू फिटनेस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एंड वो जैसे बात कर रहे हैं, it was way bad. one of the things, हरदीप भाई वो खुद ही ऐसे, मैं उनसे पहले भी मिलने गया था पॉडकास्ट से पहले, वो खुद ही ऐसे, वो बहुत एक्सप्रेसिव है, मैं जनरली वो एक्सप्रेसिव है, बट आप सही बात करो, बाहर करने से माहौल चेंज हो जाता है. हमने ना ट्राई किया, अब जैसे माहौल यहाँ पे चेंज हो रहा है, बारिशें हो जाती है कभी भी, तो ऑन द शॉट सब चेंज करना ना सबके लिए दिक्कत होती है, हर एक के पास इतना टाइम तो होता नहीं यार, वहाँ वो दिक्कत होगी तो फिर यहाँ के फुल सब कुछ चेंज करना पड़ता है, तो कई चीज़ें हम वर्क कर रहे हैं, बट हाँ जब वो मौका लगेगा तो फिर वो भी करेंगे. बस बनाते रहे कंटेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि तेरा अभी ना नेचुरली एल्गोरिथम की वजह से स्टोरीज नहीं लोग पोस्ट करते, तेरा पहले नंबर पे होता है ऊपर हमेशा, टेक टू एक्शन, बिकॉज तेरे सामने कोलैब सबसे ज़्यादा किया शायद इस वजह से. तो अभी तो नेचुरली, जैसे मैंने बोला था कि तू कुछ डालता है, मतलब तू अगर पॉडकास्ट से अलहदा भी कुछ करता है तो मैं वो भी देखता हूँ बहुत. जैसे तेरे एक वीडियो बनाई थी तूने, जो बंधा हुआ तू, आपको पता है पोस्ट करने से पहले आप नहीं देखी थी, आप यहाँ पे बैठे हुए थे. हाँ वो भी देखी थी मैंने. वो करता रहे तू, और तू मत रुक. कभी कभी मेरे को जब तू आगे बढ़ रहा है तो मेरे खुद के सपने पूरे हो रहे, मजाक नहीं कर, कि तू जब कंटेंट डालता रहता है ना तो मेरे को लगता है यार अरे अमन तो अपना ही है, भी कर रहा है, इसके साथ भी किया था. जब तूने अभी तो रिसेंटली तूने वो पॉडकास्ट किया ना वो पाजी के साथ, जो उड़ता पजामे थे. हाँ जी अभी जो कल डलेगा. हाँ तो उनकी मैंने वीडियो देखी थी दिलजीत के साथ रिसेंटली, तो तू उनके साथ बैठा था, मैं बोला यार ये तो वही भी पहुंच गया, ये तो वहाँ पे भी पहुंच गया, इनके साथ भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो अच्छा लगता है. तू जब करता है कुछ ऐसा लगता है कि अपना कुछ अचीव कर रहा है. भाई थैंक यू सो मच भाई फिर से आने के लिए, और मिलते रहेंगे, वो सही है, ठीक है ना गाइस. इन द एंड कीप ड्रीमिंग, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड मेक एवरी डे काउंट. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में.